जी सर। सुखविंदर सर, जी सर, एक प्लीज़। बार फिर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के। प्लीज़ सर। उनमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का मुझे लगा। जी। जैसे कि अगर कोई आदमी पाठ करता है जी। तो क्या उसे गुरुद्वारे जाना चाहिए? क्या ज़रूरत है उसकी? जी, 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 जी। या खाली पाठ करना, घर पे पाठ करना ही ठीक है? ओके। नवीन जी, ऐसा है, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है ना? और एक बच्चा घर पे पढ़ता है। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो समय कम है तो आप घर में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ बच्चा जितनी देर तक स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, बहुत सी चीज़ों से पीछे रह जाएगा। ऐसे ही अगर हम घर पे ही खाली सिर्फ पाठ करते हैं, अच्छा है, बहुत लाभ है उसका। लेकिन अगर हम और लाभ लेना चाहते हैं तो हम गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके प्रभु के चरणों में बैठते हैं। वहाँ पे ना कहते हैं नदरे नदर निहाल। वहाँ पिता परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द रूप में विराजमान है ना, निरंकार प्रकाश रूप में विराजमान है। क्योंकि संसार में शब्द के अलावा कुछ नहीं है। आपने बात करनी है तो आपको शब्द चाहिए, आपने लिखना है शब्द चाहिए, आपने सोचना है शब्द चाहिए, जहन में चल रहे हैं शब्द, आप इशारे से समझा रहे हो शब्द, लिख के दे रहे हो शब्द, सुन रहे हो शब्द। शब्द से कहाँ भागोगे? कोई कहीं भाग नहीं सकता शब्द से। अगर शब्द है तो हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। शब्द नहीं होगा, हाँ, शब्द अच्छे बुरे हो सकते हैं, तलखी वाले हो सकते हैं, झगड़ालू हो सकते हैं, पर है तो शब्द ही ना। और बहुत से शब्द हैं सुकून देते हैं, बहुत से शब्द ऐसा है कि अंदर तक मन जो है पिस जाता है कि भाई क्या बात है। तो ये गुरबानी के शब्द हैं, ये प्रभु की तरफ से मिले हुए शब्द हैं। हमें बहुत से, तो बहुत महात्माओं ने लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे, बहुत से वेद ग्रंथ लिखे, लेकिन सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है जिसको बोला गया तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई। तुर क्या होता है? सेंटर। ओके। यूनिवर्स का जो सेंटर है जहाँ से सब कुछ चलता है। इस बाणी को वहां से प्रभु ने गुरु नानक देव जी द्वारा लिखवाया, फिर और गुरुओं के द्वारा लिखवाया, समाज के भले के लिए, कि भाई ये सच्ची बाणी है, असली बाणी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो दूसरा कुछ लिखा गया है वो किसी और भाव में भी हो सकता लिखा गया हो। किस ऋषि मुनि उतने एंगल नहीं कवर कर पाए होंगे जो प्रभु कर पाए। तो उन्होंने ये ऑल ओवर बाणी हमें दी। जब कोई भी इंसान जाके गुरु घर बैठेगा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज वहां पे विराजमान है शब्द रूप में, जिस शब्द की हमने बात की है, वहां पे कुल ब्रह्मांड की शक्तियां नमस्कार करने आती हैं, कीर्तन सुनने आती हैं। जब इतनी बड़ी शक्तियां वहां पे आती हैं, पिता परमेश्वर खुद विराजमान है, और आप मैं कोई भी जाके उस जगह में शामिल होगा, उस औरे में शामिल होगा, तो उसके बहुत सारे पाप कट जाते हैं वहां पे। उसके ऊपर से बहुत सी नेगेटिव एनर्जी जो है वो छोड़ देती है उसको। जब आप रोज जाना शुरू करोगे, जैसे एक मोहल्ले में कोई इंस्पेक्टर डीएसपी रहता हो, हाँ जी। तो उस मोहल्ले को चोर वगैरह छोड़ के चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो डीएसपी पुलिस वाला रहने आ गया है, उस एरिया में चोर उचक्के लोग नहीं रहेंगे, पता पकड़ में आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम प्रभु के चरणों में रोज गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सी शक्तियों के पहरे होते हैं। जो हमारे साथ नेगेटिव ऊर्जा चल रही है वो आस्ते आस्ते हमें छोड़ना शुरू कर देती है, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। एक तो ये बहुत बड़ा लाभ है उसका। दूसरा, फिर आप बच्चों को साथ में लेके जाते हो, बच्चे वहाँ पे सेवा करते हैं, सीखते हैं, उससे हमें अहंकार नहीं होता। कोई जूते साफ कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई लंगर में सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पाठ सुन रहा है ना? तो वो बहुत दफ़ा क्या होता है, हम लोग जर्नली कहते हैं कि भाई मैं चला जाऊंगा जब मुझे बुलाया जाएगा, शायद मेरे भाग्य में नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे माता ने बुलाया, मैं जाऊंगा, मुझे अभी तक मैं गया नहीं था।
वहाँ पे ये बात सामने आती कि भाई जब कोई फिल्म लगती है तो फिल्म वाले क्या हमारे घर में टिकट लेके आते हैं कि भाई आज आज नई फिल्म लगी है? नहीं। नहीं ना। तो हम खुद एफर्ट करते हैं। कोई नया रेस्टोरेंट खोलता है तो हम कहते हैं वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खुला है, वो वहाँ पे खाना खाना चलते हैं। कहीं कोई चीज़ नई को डेवलप हो तो उसको देखने खुद जाते हैं। वहाँ का कोई भी आता नहीं टिकट लेके आपके पास। तो जब हम इन चीज़ों के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो फिर हम प्रभु के घर में ये क्यों सोचते हैं कि प्रभु हमें बुलाएंगे हम तब जाएंगे? वो तो बुला ही रहे हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं लिख लिख के उन्होंने कि भाई सुबह शाम आओ आप लोग। और कैसे बुलाएं? वो किस तरह का न्योता हम लोग चाहते हैं? आप समझे इस बात को, हाँ जी सर। है ना? तो हमें अपने आप एफर्ट करना चाहिए। हाँ, आप जहाँ पे वहाँ पे जाके बैठ गए हो तो फिर भी आपको कुछ नहीं वहाँ से मिल रहा है, फर्ज करो आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी आपकी सफाई चल रही है, जो प्रभु ने आपको देना है उसको थोड़ा काबिलियत में लेके आना है आपको। आपकी सफाई चल रही है वहाँ पे, जब आप उसके काबिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है आगे पीछे, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि आप हाजिर हो रहे हो वहाँ पे रोज आना। जाके किसी बहुत से राजे के, बड़े राजा है उसके दरबार में आप चले जाएं, आपकी कोई हैसियत ना हो लेकिन अंदर जाने का कोई बहाना हो, कारण हो, आप रोज जाते हो वहाँ पे, तो जितने मंत्री संतरी सब आपको देख रहे हैं कि ये बंदा रोज यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसकी राजे से कोई ना कोई तो बात है। तो आपके साथ कोई फालतू दुश्मनी नहीं लेगा, आपका एक रुतबा बनने लगेगा कि भाई ये भी राजे के महल में रोज आता जाता है। तो जैसे ही आप गुरुद्वारे रोज आओगे जाओगे, जो नेगेटिव ऊर्जा है, गलत चीज़ें हैं, किसी का किया कराया है, वो सब चीज़ें आस्ते आस्ते आपका पीछा छोड़ जाती हैं। आपके जो पुराने संचित कर्म हैं, क्रियमान कर्म हैं, जिससे हमारी प्रलब्ध बनती है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे आस्ते आस्ते उनकी पावर खत्म होने लगती है। वो आस्ते आस्ते सूली से सूल बन जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है प्रभु के चरनी लगने से। ठीक है ना सर? तो घर पे भी करें, बहुत अच्छा है, सुबह शाम का समय घर पे संभालें, और जब आपको समय लगे तो अपना प्रभु के घर में हमें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। वो अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को जपा नहीं जाता, हम जप नहीं सकते घर में। वो कहते भी आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन अब आप जाके वहाँ बैठोगे तो फिर भाग्य भी बनने लगता है। भाग्य विधाता कौन है? पिता परमेश्वर। उसको तरस आएगा आपके कि भाई ये रोज आता है मेरे पास, हाँ जी। है ना? तो आपका भाग्य उदय होने लगेगा। किस्मत उसी ने लिखी है, कुछ भी लिख सकता है कभी भी तरस आके। जैसे भी नीचे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है किसी को, तो उसके ऊपर फरियादी जाता है राष्ट्रपति के साथ पास कि महाराज मुझे बख्श दो कि मेरे से गलती हो गई। तो राष्ट्रपति के मन में आए तो उस फांसी को बख्श देता है। ऐसे ही अगर आपने बहुत गलत कर्म किए हुए हैं, आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, तो आप फिर हाजिर हो जाते हो, तो वहाँ पे किस्मत भी पलट जाती है। अगर हम कहते हैं ना कि नहीं जी लिखा मिटता नहीं है, अरे भाई जिसने लिखा है वो कुछ भी कर सकता है, उसको क्या दिक्कत है? सही बात है। आप समझे? हमारा जो रुतबा है प्रभु के सामने एक चींटी से भी छोटा है, रुतबा नहीं है हमारा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम प्रभु बन सकते हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो चींटी से भी नीचे है हमारा फिर। अब कई दफ़ा क्या होता है, हम यहाँ कोई बिस्किट खा रहे हों, अब बिस्किट का कुछ टुकड़ा नीचे गिर जाए तो क्या होता है, बहुत सी चींटियाँ आ जाएंगी, वो खाने लगेंगे बिस्कुट को, कुछ बचा के अपनी बिल में ले जाएंगी। उनके लिए क्या हो गया, बहुत बड़ा लंगर पार्टी हो गई कि भाई बड़ा बड़े कुजीन मिल गए यहाँ खाने के लिए। सही बात है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, भाई यहाँ चींटियाँ आ गई, लाओ झाड़ू लाओ स्प्रे लाओ इस पर मार दो। वो तो आपका गुणगान गा रही थी कि हमें तो इतना कुछ खाने को मिल गया यहाँ पे, जहाँ हम अपना पाँव ऊपर रख के ही चल देते हैं। क्यों? हमारे सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है हमारे सामने कोई। ठीक है सर? तो अब जब उनकी हैसियत, चींटियों की हमारे सामने कुछ नहीं है, तो हम तो उनको रोंद के चले गए। इसी तरह हमारी भी हैसियत उस प्रभु के सामने कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु और हमारे में फर्क है। प्रभु दया का सागर है, दयालु है, दूरंदेशी है, जिसको बनाया उसमें बैठा हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ऐसे ही हम प्रभु के चरणों में जब जाएंगे ना, तो वो हमारे जैसा नहीं करेगा कि जिस चिड़ियों को हमने कुछ खाने के लिए दिया उन्हीं को रोंद के चला जाएगा। नहीं, हम तो जा सकते हैं पर वो ऐसा नहीं करता। ठीक है ना सर? तो बड़ा इन चीज़ों में फ़र्क है। हमें इन चीज़ों को जितना हम आगे खुले मन से लेके चलेंगे
किंतु परंतु से बाहर निकल के चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। हाँ जी सर, सो ट्रू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू नवीन जी। सर एक चीज़, हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने मुद्दे से स्टार्ट किया था, एक बात से जी कि ज्योत प्रकाश की बात, जी जी वो डिस्कशन में कहीं हमारे पीछे रह गई है। जी तो हम एक बार उसी पॉइंट पे फिर दोबारा आते हैं जी कि क्या हमें ज्योत करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। जी 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 हाँ, जोत सर ऐसा है, सबसे पहले तो देसी घी की जोत जो है वो प्रभु के लिए प्रकाशित की जाती है। उसके अलावा बहुत से लोग तेल की जोत जलाते हैं, अलग अलग तेल हैं, सरसों के तेल की है, तिलों के तेल की है। वो अलग अलग शक्तियों के लिए, जैसे ख्वाजा जी महाराज हैं जहाँ और हैं, उनके लिए सरसों के तेल की है। जहाँ जो लोग तंत्र करते हैं उसमें अलग अलग तेल यूज़ किए जाते हैं। प्रभु के लिए घी यूज़ किया जाता है। अब जो जोत को जलाना, प्रकाश करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ना बहुत सी आपको सुचमता चाहिए, घर में मर्यादा चाहिए। हम्म। ठीक है सर, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ना फिर पहरे होने लगते हैं। मैंने एक बीच में कोई एक मैसेज आया हुआ था, याद आ गया इस चीज़ से। उन्होंने कहा जी कि आप कह रहे हो कि ये इसमें से जो फ्रेगनेंस बाहर आती है, घी की फ्रेगनेंस, जब हम जोत प्रकाश करते हैं, जो फ्लेम होता है, हाँ जी। तो उसमें वो शक्तियों का भोजन है। देसी घी की जो फ्लेम है उसमें से जो खुशबू निकलती है बाहर घी जलने के बाद, वो जितनी भी शक्तियाँ आती हैं घर पे, वो जब इस खुशबू को लेती हैं तो ये शक्तियों का, जो महापुरुष आते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी आते हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ जो आती हैं जोत के ऊपर, उनकी खुराक है ये। तो वो उनका सवाल ये था कि भाई इनके पास शरीर तो होता नहीं, नाक नहीं होता, तो ये खुशबू कैसे लेती हैं। उनके पास ये संसारिक स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म रूप पे तो शरीर होता है ना, जो हमें इन आंखों से नहीं नजर आ रहा है। सही बात है। आप समझे इस बात को, ये उनकी बात का जवाब है, किसी ने बीच में लिखा हुआ है, कमेंट में पढ़ रहा था। ठीक है ना सर, तो वहां पे सूक्ष्म शरीर है हमारे पास। अब हमने घर में ज्योत प्रकाश करनी शुरू कर दी, लेकिन घर में माहौल नहीं है, फर्ज करो, है ना, अंडा मीट शराब बन रहा है, कोई रिश्तेदार हैं, खुद खा पी रहे हैं, तो फिर गड़बड़ होने लगती है, उल्ट हो जाएगा। आपके घर में बड़ी बड़ी शक्तियां आने लग गई और आप दूसरी तरफ नॉन वेज चल रहा है, दूसरा चल रहा है। अब एक ही कश्ती में सवार होकर चल सकते हैं ना। हाँ, ये हो सकता है कि एक लग से ही कमरा बिल्कुल हो, प्रभाव तो फिर भी जाता है पर कम हो जाता है। उस कमरे में ऐसा कोई जाए ना, उस कमरे की मर्यादा रखी जाए, नंगे पांव उसमें जाएं और पूरा उसमें अपना पाठ पूजा वाला माहौल होना चाहिए, फिर आप उस पर ज्योत प्रकाश कर सकते हैं। और ज़्यादातर आपको हुक्म आए जहाँ, फिर ही आपको इधर जाना चाहिए। हुक्म आने लगता है जब आप शुरू में मत ज्योत को प्रकाश करें, शुरू में तो सिर्फ नॉर्मल जपें आप। ओके। जब आपकी अवस्था ऊपर जाने लगेगी फिर आपको शक्ति बताएगी कोई आगे। मेरे से ज्योत प्रकाश करवाई गई है, मैंने नहीं की थी, मुझे हुक्म हुआ था कि भाई आप देसी घी की ज्योत जो है प्रकाश करें, तो मैंने प्रकाश की। फिर उसके बाद में हुक्म आया कि इसको अखंड ज्योत में परिवर्तित करें। फिर अखंड ज्योत के लिए मेरे ख्याल 11 महीने या कितने लगातार 24 घंटे अखंड ज्योत चलती रही। फिर हुक्म आ गया कि इसको अब कम कर दें, सिर्फ सुबह शाम का ही रखें, तो सुबह शाम का रख रहे हैं। जहाँ तो आपको हुक्म आए, लेकिन उसके लिए फिर समय होता है, तो बेहतर है कि हुक्म से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक है ना, अपने आप सिर्फ सिमरन करते रहें, क्योंकि इनकी चीज़ों के ना प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप अपनी मर्जी से, हमारी निगाह नहीं खुली हुई, फर्ज करो, अब हमें मालूम ही नहीं कि कौन सी शक्ति, आपने जोत जलाना शुरू कर दिया, उसमें बहुत सी शक्तियाँ आएंगी, आपकी निगाह नहीं खुली हुई। अब आपने मेहमान घर पे बुला लिए हैं, निगाह आपकी खुली नहीं हुई, वो आपसे कुछ मांग रही हैं, आपको कैसे पता लगेगा? आप दे नहीं पा रहे हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वो नाराज हो जाती हैं शक्तियाँ। हैं तो ये भी शक्तियाँ हैं प्रभु की, प्रभु तो नहीं है, हैं तो शक्तियाँ ही। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा, हाँ, नाराजगी हो जाती है। देवते लोग होते हैं, शक्तियों से ऊपर हैं देवते लोग, हैं तो शक्तियाँ ही। ठीक है ना,
प्रभु की। तो फिर उसमें अगर हुक्म आया हुआ है फिर आप करते हैं, आपकी निगाह खुल चुकी है तो आपको नजर आते हैं। क्या दास के साथ क्या हुआ, एक दफा कहने लगे कुछ स्पेशल किसी शक्ति ने आके डिमांड की कि ये धूप जलाएं मेरे लिए। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा वहां से ये धूप ले आना आप। वो धूप ले आए तो जैसे ही उसको मैंने जलाया, एक दफा जलाया जल गई धूप, तुरंत जैसे कोई फूंक मार के बंद कर देता है, बंद हो जाए। फिर किया फिर बंद, तीसरी दफा फिर बंद। तो फिर उन्होंने मुझे डांटा, कहते तुझे पता नहीं मैं बंद कर रहा हूँ बार बार, इसकी ये ओरिजिनल नहीं है। फिर मैंने बेटे को भेजा दोबारा, अच्छा। ठीक है ना, मैं बेटा अच्छी उससे पे लेके आना जाके। फिर लेके आया, फिर उसको जलाया तो फिर वो खुश हुए, कहते हाँ ये ठीक है। आप समझ सकते हो। अब अगर मेरी निगाह ना खुली हो तब मुझे नहीं मालूम चलेगा, मैं बार बार उसको जला रहा हूँ, वो बुझा रहे हैं, मुझे वो नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है पता नहीं ये गीली ना हो या पता नहीं हवा ना क्यों बुझ रही है। तो फिर क्या होगा, मैं जलाए जा रहा हूँ वो बुझाए जा रहा है, तो फिर नाराज़गी हो जाएगी। सही बात है सर। आप समझ रहे ना। हाँ जी तो सर। इन चीज़ों से ना देखो देखी पंगा नहीं लेना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल नीचे रख के चलें कि भाई मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ कहें मत, उस पर चलें भी। तो जब जरूरत होगी तो प्रभु अपने आप किसी ना किसी शक्ति को आपको जहाँ तो कान में बता जाएंगे, जहाँ आपको सपन दृष्टि में बता जाएंगे, कैसे ना कैसे आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा उनका। तो अगर मैसेज आ जाए तो उसका लाभ भी बहुत होगा। बहुत लोग भोग लगवाते हैं, वो भोग दो तरह का होता है। एक तो भोग आप अपनी खुशी से लगवा रहे हैं कि भाई मैं वैसे ही लगवा रहा हूँ कि प्रभु घर में खुशी का समय है, आप भी भोग लगवाएं, नॉर्मल बात, कोई दिक्कत नहीं। एक आप कुछ मांगने के लिए, कुछ डिमांड रखने के लिए आपको लग रहा है कि मैं ये भोग लगवा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, जब मैं ऐसा, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। वो कोई आपको कोई हुक्म है, हाँ, आपके घर में कोई बीमार हो गया है परिवार में, उसको दवाई दिला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर घर में कड़ा प्रसाद बनाएं। वो एक अलग सिचुएशन है हाजिर होने के लिए कि प्रभु ये विपदा आ गई है, परिवार को माफ़ करें, आप भोग लगवाएं। वो स्वीकार करें ना करें उनकी मर्जी है, ठीक है ना, पर वो रोज़ वाला ज़बरदस्ती वाला मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना सर। तो जोत का लाभ है, लेकिन अगर आपको हुक्म हो जाए तब करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ आपकी जब अवस्था बन जाए तब उसको आप कोशिश कर सकते हैं, जहाँ करके देख सकते हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको कोई ना कोई आगे से मैसेज आ जाए। तो ये होना चाहिए सर उसमें। सर जी कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन डाला था कि जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, है जी मेडिकल की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जी और आपने प्रभु का साथ लिया और आप उस प्रॉब्लम से निकल पाए। जी जी तो मंगल सर के साथ भी ऐसा हुआ, मंगल ढिल्लो जी के साथ। जी। तो वो भी एक इसी टाइप का भी मेरे ख्याल से कैंसर हाँ, से कैंसर था से सर, उनको। सुअर कैंसर, तो स्टमक कैंसर हुआ हाँ, उनको सर। और जबकि आपको गाइड करने वाले वो थे, जी 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 तो जी वो अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ? जी जी जी। बड़ा अच्छा प्रश्न है नवीन जी। नवीन जी ऐसा था, मंगल जी जब जो पिछला उनके जन्मों की बात अगर करें हम, तो जो श्री श्री ओंकारा जी महाराज ने बताया था कि वो राजाओं के राजा थे, महाराजा थे सही बात। ना, राजे खड़े रहते थे उनको मिलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ कारण रहे जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन की जगह डमोशन होने लगी और नीचे आने लग गए। ओके। ठीक है सर। नीचे आते 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 अब आके एक्टर बने, और वहाँ पे आके प्रभु ने फिर उन पे कृपा की। जब वो बिल्कुल पीक पे था कैरियर उनका 15-16 साल पहले, तो तब उन्होंने बॉम्बे छोड़ा और छोड़ के अध्यात्म की तरफ आए। अच्छा। बिल्कुल पीक पे था, अच्छा उनका मतलब बहुत ही मतलब है ना अच्छा। तो तब बॉम्बे में बहुत से लोगों ने इतराज भी किया कि भाई आपकी मेहनत को अब तो फल लगने लगा है, अब आप बॉम्बे छोड़ रहे हो। तो वो कहते बस मेरा अंदर से मुझे आवाज़ आ गई, तो उन्होंने अध्यात्म की तरफ आने का सोचा, और उन्होंने सोचा कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ लोगों की अध्यात्म में आगे। तो उनके मन में आया कि मैं छोटी छोटी फिल्में बनाता हूँ अध्यात्म के ऊपर, हाँ जी। है ना, गुरबानी के ऊपर, गुरु घर की मर्यादा को लेकर, और बहुत से उन्होंने कंसेप्ट सब्जेक्ट चुने और उन्होंने बनाई भी। बनाने के लिए क्या चाहिए था उनको, क्योंकि वो बॉम्बे में थे, लाइफस्टाइल वहीं का था, उनको ये बनाने के लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ा, इतिहास पढ़ना पड़ा। 5 साल उन्होंने सिखिज्म पे स्टडी की,
जब स्टडी करने के बाद सारा मटेरियल उनके पास आ गया, बुकिश नॉलेज आ गई, एक्टर वो थे ही, बुकिश नॉलेज आ गई, एजुकेटेड थे, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर फिल्में बनाई। अब नेचुरली जब आप बॉम्बे छोड़ चुके हो, इन फिल्मों को बना रहे हो, तो बहुत से लोग प्रभावित हुए, बहुत से संत महात्मा उनको मिलने लगे, उनका जीवन चेंज होने लगा। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसे करने थे जिनमें उन्होंने अपना अभी कुछ रोल करने थे, जिसमें उनको कटसट होना जरूरी था, इसलिए वो अभी अपने बाल दाढ़ी नहीं रख रहे थे कि मेरे ये 3 प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में मैं दाढ़ी केस रख के खालसा सजूंगा। ठीक है। ये उनका था प्लानिंग में आगे। ठीक है सर। अब उन्होंने जब इतने महात्माओं के संपर्क में आ गए, महापुरुषों के संपर्क में आ गए, तो नेचुरली ज्ञान होने लगता है। अब यहाँ पे बात ये हो गई कि एक तो वो सेलिब्रिटी फिगर थे, एक उन्होंने ये मूवीज बनाई, इंटरव्यूज होने लगी, नीलों आगे आश्रम बना लिया और अट्रैक्शन का केंद्र बन गए। लोग उनके साथ बहुत दाद में जुड़ चुके थे, सारा दिन फोन पे उनकी बात चलती रहती थी, उनको लोग फिजिकली मिलने के लिए रात के 12-12 बज जाते थे। अब बुकिश नॉलेज होना एक अलग चीज है, प्रभु की कृपा होना एक अलग चीज है। ठीक है, प्रभु की एक तो आपके पिछले कर्मों की कृपा होती, एक आपको लगा कि भाई मेरे पिछले कर्म अच्छे नहीं हैं, तो प्रभु क्या मैं आगे आने वाले समय में भी अपने कर्म अच्छे नहीं कर सकता? तो प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, आपको मैंने कर्म जूनी में पैदा किया। 2 जूनियां हैं, एक भोग जूनी है, एक कर्म जूनी है। जितने जीव जंतु हैं ये सब भोग जूनी में है, इनको भोगना पड़ेगा। इंसान है जो कर्म जूनी में है, अगर उसको लगे कि मेरे परिवार में बड़ी दिक्कत है, मेरे कारोबार नहीं चल रहे हैं, बीमारियां हैं, कलेश है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पिछला मसला ठीक नहीं है। अब वो अपने कर्म अच्छे करके इन सब चीज़ों से निकल सकता है आगे के लिए, प्रभु के चरणी लग सकता है, सोशल जाके काम कर सकता है लोगों के लिए, पुण्यदान कर सकता है, बहुत कुछ है जिसके लिए उसका पिछला सिस्टम जो है ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, सारा सिस्टम। तो अब मंगल ढिल्लों जी बुकिश नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, ये तो पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे यहाँ से। एजुकेशन में अच्छे थे। अवेयरनेस बॉम्बे सारे कंट्रीज घूमी, बहुत से लोगों को मिलते थे, जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन सिमरन नहीं था, समय ही नहीं था सिमरन का। काम इतना करने लगे इतना ज्यादा काम, इतना फंस गए। मेरी पिछले 5 साल से उनके साथ लगातार ये बात चल रही थी कि भाई साहब सिमरन पे आ जाओ, सिमरन पे आ जाओ। मुझे शक्तियों के बहुत दफ़ा मैसेज आए कि सिमरन के लिए बोलो। अभी लास्ट जब उन्होंने बॉम्बे जाना था वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे पास आए थे यहाँ पे अरदास बेनती के लिए, तो मैंने और माता जी ने, माता जी की निगाह खुली हुई है, मेरी तो निगाह खुली हुई है कि मुझे आंखें बंद करके जाना पड़ता है, तब ध्यान होना पड़ता है, तब नजर आता है। तो माता जी की निगाह वैसी खुली हुई है, ऐसे खुली आंखों से ही सब उनको नजर आता है, कौन खड़ा है, कौन क्या है। ठीक है ना। तो शी इज 85, तो अभी भी सिमरन में सारा दिन उनका सिमरन चलता है, सारा दिन मिलती नहीं है किसी से। ठीक है ना। तो वो माता जी को भी साथ में, तो जब उनको बैठाया अरदास बेनती की, तो 10-12 बड़ी महाशक्तियां उनके आसे पासे मंगल जी के आ गई तुरंत। अच्छा। ठीक है ना। जब हम लोगों ने अरदास बेनती लगाई कि भी मदद करो आप प्लीज़, माता जी ने पुकार की, अरदास बेनती की, दास भी वहीं था, तो वो 10-12 बड़ी शक्तियां जो थी, उस सब ने ये कहा कि भाई इनको कहो तुरंत सिमरन पे लग जाएं। कहती आ रही है तब से, पर अब समय नहीं था, वो इतनी दर्दों में थे, इतना पेन था उनको। तो ठीक है, वो बैठे बैठे करते रहते थे वाहेगुरु वाहेगुरु, पर वो मन मंदिर में नहीं जा पाते हैं आप ना, जब तक ध्यान में नहीं बैठते, आंखें बंद करके अंदर जाना होता है आपको। ठीक है ना। अभी उनकी निगाह नहीं खुली थी, थर्ड आई नहीं खुली थी, 10वां द्वार नहीं खुला था। उन पे कृपा बहुत हुई प्रभु की तरफ से, लेकिन लोगों की भीड़, लोगों के साथ उनका प्यार वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको समय ही नहीं मिल पा रहा था। दूसरी चीज़ एक और हो गई, वो ये हो गया, वो ना दिल के बहुत दयावान थे, दानी भी थे, किसी का ना दर्द नहीं बर्दाश्त करते थे। उनके पास कोई भी आ गया कि मुझे ये तकलीफ है, मेरे ये, वो तुरंत उसके लिए उसके सिर पे हाथ रखना और उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देना। उन्होंने अपना मूल मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देना, उससे उनको लाभ भी होता था, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता था, लेकिन उनका भार इनके ऊपर पड़ने लग गया, क्योंकि इनके ना तो पैरे सिद्ध किए हुए थे,
ना ही सिमरन रहा। पाठ भी बहुत समय आगे पीछे होना, प्रभु की मर्यादा है कि इस समय ये पाठ करना है, वो बहुत आगे पीछे हो जाता था, मजबूरी थी। अब नानक दुखी है, सब संसार, पूरी दुनिया दुखी है। आप जरा सा, आप रात को बाहर बल्ब जगा दो, और बल्ब के ऊपर प्रकाश होगा तो बहुत से परिंदे, बहुत से मच्छर मक्खियां आ जाएंगी। उसका बंद कर दो, सब चले जाएंगे। इसी तरह कहीं भी किसी को पता लगता है कि वहां पे कोई प्रभु की कृपा हुई है, तो सब लोग आने लगते हैं कि शायद हमें यहाँ से कोई लाभ हो जाए। सही बात है सर। तो मंगल जी के साथ ये हुआ सर। दास को 7 महीने पहले मंगल जी के बारे में दिखा गए थे कि उन्होंने चिट्टा पेंट कोट पहना हुआ, हरे रंग की शर्ट पहनी हुई है, और वो किसी को सी ऑफ कर रहे हैं। तो वहां से पता लग गया था कि अब इनका समय आ गया नजदीक। तो कुल मिला के ऐसा समझ, हुआ कि उनके पास नॉलेज भी थी, सब कुछ था, सब कुछ था, बस। अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा दयावान बहुत थे। और ये ज्यादा दयावान होना भी एक टाइप से हाँ, नेगेटिव हो गया वो उनके लिए। पर उनके स्वभाव में था, पिछले कर्मों में से था उनको, है ना। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, उनके जाने से मेरा इतना मैं लॉस महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारी रोज 2 घंटे 1.5 घंटा बात होनी है, फिर महीने में 1-2 दफा उन्होंने मेरे पास आके 2 दिन रुक जाना है, ठीक है ना। इतनी हमारी बातें आपस में शेयर होनी है रोजाना। इज लाइक अ माई एल्डर ब्रदर, है ना। तो हम लोग उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। हाँ, इस बात का मेरे साथ मेरा उनके साथ जरूर शिकवा गिला रहता था, और अब भी है, कि भाई आपने क्यों नहीं इस चीज़ को संभाला, आप क्यों नहीं सिमरन की तरफ आए। और तभी मुझे वो कहते थे, कहते यार तू मेरे से शब्द लेके तू कहाँ पहुँच गया। तो मैं कहा मैं नहीं पहुँच गया, मुझे प्रभु ने वो बीमारी दी, मुझे समय मिल गया, मेरा फ़ोन बंद था, मेरा ऑफिस में बंद, मतलब चला रहे थे लड़के लोग, मैं नहीं जाता था, स्टाफ देख रहा था। तो मुझे एक बहाना दे दिया प्रभु ने, तो मैं घर पे था, दर्दों में था, तो मैं जपता रहा। और जपते जपते मुझे मन रस इतना बना, दूसरे रस मेरे लिए फीके पड़ गए, ऑफिस ऑफिस का रस सारे मेरे लिए फीके पड़ गए। तो आपको प्रभु ने सीधा डायरेक्ट लोगों के साथ अटैच कर दिया, तो लोग तो फिर आपसे ले गए, देके नहीं गए कुछ। और बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों की दुआएं काम करती हैं। दुआएं काम करती हैं, ये नहीं कि काम नहीं करती। इधर आप बांट कितना रहे हो। तो एक हिसाब से तो बैलेंस नहीं बनाया उन्होंने कि जो ले रहे हैं और जो दे हाँ, रहे हैं दोनों भी बैलेंस नहीं बना। नहीं बना। तो ये इम्बैलेंस के कारण उनकी प्रॉब्लम्स उनको अभी, ज़्यादा बढ़ उनकी गई है। तकरीबन 11 साल एज और थी, उम्र 11 साल उम्र और थी उनकी। लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोगों का भार पड़ गया चीज़ों का, फ़ोन पे ही लग गए थे, अब फ़ोन पे ही शब्द पढ़ देते थे लोगों के लिए कुछ भी। हमारी ना तरंगें होती हैं नवीन जी। हमारा एक शरीर है, एक शरीर के अंदर एक आत्मा है, एक आत्मा के 6 अंश हैं, अंश हैं 6, ठीक है। एक इंसान 6 जगह पे जाके प्रकट हो सकता है। जब ऊपर अध्यात्मक में ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो आप 6 जगह पे नजर आओगे। यहाँ वहाँ लोग कहते हैं वो तो वहाँ थे, वो कहते नहीं वो तो यहाँ थे, सेम टाइम पे, ठीक है सर। अब जब हमारे जो अंश हैं, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो हमारा एक अंश हमारी बॉडी से निकलता है, वो एक अंश बाहर निकल के ट्रैवल करने जाता है, आत्मा नहीं निकलती। हम कहते हैं आत्मा, आत्मा निकल गई तो हम डेड हो जाएंगे। आप समझते हैं, अंश बाहर निकलता है। जो किसी को कोई दर्शन देने आता है, कोई महात्मा को दर्शन देने आते हैं, जहाँ कोई गुरु नानक साहब किसी को दर्शन देते हैं, जहाँ शिव जी बड़ी कोई भी शक्ति दर्शन देती है, वो साक्षात नहीं होते, उनका एक अंश दर्शन देने आता है। साक्षात वो अगर आ जाएंगे ना, तो आप समझ नहीं सकते, आप चिथड़े उड़ जाएंगे। प्रकाश इतना ज्यादा आप झेल नहीं पाओगे, उनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमारे हमारे से कोई भी नहीं झेल पाएगा। इसलिए वो एक छोटा सा अंश उनका आता है, जिसके हम दर्शन करते हैं, हमारे लिए वही सफिशिएंट होता है, बेअंत होता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई जिसको गुरु नानक साहब के दर्शन हो जाएं, वो तो बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, वो तब होता है अगर साक्षात दर्शन दें। लेकिन अगर अंश दर्शन देगा उनका, तो वो रिजनेबल होता है, आप आपके लिए काफ़ी रहेगा। पर ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत कुछ मतलब ऐसा कर देगा। दास को दर्शन हुए गुरु नानक साहब जी के, 3 दफ़ा दर्शन हुए हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर मैं करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि गुरु साहब के मुझे कौन से दर्शन हुए थे। मेरे मेरे पास अभी ना कुछ कुछ दिन पहले किसी ने फोटो भेजी, तो मुझे वो सेम गुरु साहब के दर्शन हुए। उनकी पुरानी फोटो है ये, तो मैंने देखता हूँ शायद मुझे मिल जाएगी। हाँ, मैं चाहूँगा अगर आप कैमरा नज़दीक अगर कर सकें तो, जैसे ये वाली जो फोटो है,
जहाँ पे काले रंग की उन्होंने पतली पट्टेदार पगड़ी पहन रखी है गुरु साहब ने। थैंक यू। अब ये जो गुरु साहब हैं, मुझे इस उसमें दर्शन हुए थे। ओके। गुरु साहब की जो मेरे हिसाब से हाइट है वो तकरीबन 6 फीट के करीब हाइट है, 6 फीट के करीब, हो सकता है 6 से थोड़ी बहुत ही ज्यादा ही हो, 6 के आसपास है। और पतला शरीर है, ज्यादा हेल्दी फिट शरीर जैसे होता है, कोई ऐसा नहीं कि पेट निकला हुआ था या नहीं। और बड़े नॉर्मल कपड़ों में थे, चोला पहना हुआ था और ऊपर से वाइट रंग की चादर की बुकल मारी हुई थी। ठीक है, तो मेरे से होंगे शायद 10-12 फीट दूर होंगे। तो मुझे दर्शन में 3 दफा मुझे दर्शन दे के गए, तो वो उनका अंश होता है। तो सर वो क्या एक्सपीरियंस होता है जब जैसे आप देखते हो, तो ध्यान में होते हैं तब आप देखते तो हो? ध्यान में होता है सर। देखिए, दर्शन जो है वो ध्यान में होंगे। ये 3 चीजें हैं, एक सपना है, एक सपन दृष्टि है और एक ध्यान है। सपना नॉर्मल लोगों को जो आते हैं, अगर आपने कोई बुक पढ़ ली, उनकी बात हुई थी, कुछ भी हुआ तो उसमें आपको आगे वो आपके माइंड का इमेजिनेशन है, सोच है। एक होती है सपन दृष्टि, वो खुली हुई दृष्टि से पहले का है, पर सपना नहीं है, वो बड़ी बात हो जाती है थोड़ी सी। फिर है कि आपकी दृष्टि खुल गई, अब ध्यान में बैठे हो, आंखें बंद है लेकिन सब नजर आ रहा है आपको। तो मुझे ध्यान में दर्शन, मुझे जितने भी दर्शन हुए ध्यान में हुए सारे। ठीक है ना, तो वो गुरु नानक साहब का अंश होता है। तो अंश वो इतना नहीं होता कि आप उससे मतलब भाई बहुत ज्यादा आपको अंतर्जामता और सब जो पूछे फटाफट, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं कि साक्षात दर्शन देते नहीं है, देते हैं। जब आप बहुत लेवल आपका ब्रह्म ज्ञान से ऊपर भी चला जाए, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर होता है गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके ऊपर है गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी। जब आप उस ज्ञान में चले जाते हैं, फिर आपको साक्षात जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे एज इट इज प्रकट हो जाते हैं सामने। फिर आप झेल सकोगे उनको, अदरवाइज नहीं झेल सकोगे। ये अंश होता है सर। तो सर जी प्लीज हाँ प्लीज। सॉरी। जी हाँ हाँ, प्लीज। तो हम लोग वापस आ रहे थे मंगल ढिल्लों जी की बात पे। अब मंगल जी के साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि सिमरन नहीं हो पाया। हाँ, वो खुला सिमरन करते रहते थे, गुरबाणी निरंतर चलती रहती थी वहां पे। वो बनता है कान रस। आप बाहर से सुन रहे हो, बोल बोल के कर रहे हो, कान रस बनेगा। जब तक मन को लेके शामिल करके अंदर नहीं जाते, तब तक मन रस नहीं बनेगा। जब तक मन रस नहीं बनेगा, तब तक आपके अंदर के ज्ञान इंद्रिय नहीं खुलेंगे, मन सरेंडर नहीं करेगा। तब तक आपकी जो दिव्या दृष्टि है वो नहीं खुलेगी, सारे चक्कर साफ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कान रस में रह गए आप, मन को नहीं शामिल किया। मन तब तक शामिल ही नहीं होगा जब तक आप आंखें बंद करके जपना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे। बाकी सब दुकानें बंद होनी चाहिए आपकी, डॉक्टर के पास जाना, इधर जाना, वो जाना, इतना पैसा कम, वो टेंडर लेना, नो। वो सब दुकानें जब बंद होंगी, वो जबते जबते ही बंद होती हैं। जब मन को लगने लगता है कि नहीं, अंदर रस ज्यादा है, बाहर तो कुछ नहीं, फिर मन सरेंडर करता है, मन अंदर आता है। तब फिर आपको पास जब फुल फ्लैज हो जाए, जब प्रभु आपको ड्यूटी लगाए कि भाई अब सेवा कर, अब बांट लोगों को, मैं तुझे शब्द देता हूं, इस शब्द का इस्तेमाल करना, जब सिर पे हाथ रखोगे तो फिर आपके ऊपर वजन नहीं आएगा। फिर प्रभु से डायरेक्ट तरंग जुड़ गई है, आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको शब्द दिया है प्रभु ने, उस शब्द बोल के आप जो भी इलाज करोगे लोगों का इलाज होगा। लेकिन अगर प्रभु ने आपको शब्द दिया नहीं, आप अपनी तरफ से भला करने लग गए, आप अभी खुद तो उतनी कैपेसिटी में नहीं हो, आपकी जो कमाई है वो चली जाएगी सारी, उल्टा और वजन पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के मंगल जी ने अपना जो लोगों की हेल्प करने वाला हाँ, सिस्टम था वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया। मतलब जल्दी, हाँ, जल्दी इन द सेंस कि बिकॉज मतलब एक लेवल नहीं अचीव किया। हाँ, वो लेवल अचीव हो जाता तो उससे फिर बहुत अच्छा रहता, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत दयावान थे, कैपेसिटी में थे, एजुकेटेड थे। सिमरन ना होने की वजह से, क्योंकि जब आपके इसमें ना अलग अलग स्टेजेस हैं, आपने जपना शुरू किया, जप रहे हो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, आंखें बंद की, तो शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में शायद ये बात की थी कि स्टेजेस हैं अलग अलग। हाँ जी सर, बिल्कुल की कवर किया है ठीक हमने। है ना सर?
जब वो स्टेजेस आप कवर करते करते फिर आपको आस्ते 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 पता लगता है मैं किस स्टेज पे पहुंच गया, मैंने क्या करना है। हाँ जी सर। अगर आपने वो स्टेजेस नहीं क्लियर किए हैं, आप अपने मन से ही करने लग गए हो, फिर प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे कर्मों में गिना जाएगा। जो तुम्हारे पास है, अब बैंक में उतना पैसा नहीं, आप चेक काट काट के दे रहे हो, तो क्या होगा, चेक बाउंस होने शुरू हो जाएंगे। बाउंस होंगे तो पेनल्टियां लगेंगी, पेनल्टियां लगेंगी तो फिर जेल भी जाना पड़ सकता है आपको, उसका दंड भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, वो आपने पूछा तो मैं बताना नहीं चाहता था, है ना, क्योंकि जो बहुत मंगल जी के साथ जुड़े हुए थे उनको हो सकता है ये चीज़ थोड़ा डिस्टर्ब भी करे, पर सच है ना। अब तो हम तो भाइयों की तरह थे, तो उसमें मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस बात को कोई छिपाऊं या ऐसा करूं। हमारे लिए तो ये खुली बात थी, तो इससे हम लोगों को और सीख लेनी चाहिए, बजाय कि इसको हम नेगेटिव वे में लेके चलें कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तब तक बिल्कुल ना बांटें जब तक आपके पास हुक्म नहीं होता प्रभु का। किसी के लिए आपको तरस आ रहा है तो प्रभु को आगे रख के अरदास बेनती करें कि प्रभु ये आपका मतलब विश्वास करके पर्सन मेरे पास आया है, मुझे बड़ा मान के, तो आप लाज रखिएगा। आपके चरणों में इसकी बीमारी की दास अरदास लगा रहा है, तो आप जैसे आपको ठीक लगे, इस पे मेरे ऊपर कोई भार ना पड़े, ठीक है ना। तो प्रभु को आगे रख के अरदास लगाएं, वो प्रभु जाने, वो जाने, हो जाए तो हो जाए। तो एक हिसाब से तो सर ये है कि जब हम किसी के कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है जी या कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सब रीज़न तो है उनके कर्मों का ही। जी। और एज ए थर्ड पर्सन, क्योंकि हम्म। ये तो प्रभु के और इंसान के बीच की बात है, कर्मों की बात है। उनके कर्मों की बात है, जी और जी एज ए जी। थर्ड पर्सन हम आप जैसे उनके बीच में इंटरफेयर करके उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जी तो उसका असर हम पे आ रहा है। बिल्कुल आ तो रहा है। सेम चीज़ तो डॉक्टर्स के साथ भी होती है, क्योंकि अगर किसी को बीमारी हुई है हम्म। तो डॉक्टर्स एक मतलब उनको ठीक करेंगे। जी तो एक क्या ये एक भी एक रीज़न हो सकता है कि जैसे हमने देखा है मैक्सिमम डॉक्टरों को कोई ना कोई बड़ी बीमारी ही होती है। जी 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 जी। तो इस बड़ा बारे में आप अच्छा, क्या सोचते हैं? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है ये, देखो है ना, बहुत अच्छा सवाल है। सर यहाँ पे ना बात हो रही है, पहले तो बात हो रही है अंदर की, बाहर वाले शरीर की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि बाहर वाला शरीर तो वैसे ही कितनी देर, 100 साल के लिए दिया प्रभु ने हमें ये, ठीक है ना। कोई 60 साल निकाल रहा है, कोई 70 साल, कोई 50 साल निकाल रहा है, तो बड़ी बाहर के शरीर की तो बड़ी छोटी बात हाँ जी। है ना। जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं, वैद्य लोग कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु ने हमें कहा हुआ है कि भाई इसकी मदद करो। बाहर जो भी होता है किसी के लिए, प्रभु ने, आप जो साधु महात्मा हुए हैं, उन्होंने खुद लोगों के लिए बहुत बड़े कैंप लगाए हैं, बहुत कुछ किया है। लेकिन प्रभु कह रहे मैं, ये शरीर तो मिट्टी है, मैं इसकी बात ही नहीं करता। मैं तो बात कर रहा हूं अंदर वाले इस शरीर की, जो जन्मों से दिया हुआ है और जन्मों जन्मों तक चलना है, जिसका नाश नहीं होना। अब समझे ना, आत्मा कभी ना कटती है, ना मरती है, ना जलती है, वो जैसी थी वैसी है। उसके आगे पर्दा पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं बुरी आत्मा, आत्मा बुरी नहीं होती, उसके कर्म बुरे होते हैं। उसके बुरे कर्मों की मलिनता उसके आगे चढ़ जाती है, पर्दा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो उसको बुरी आत्मा कहने लगते हैं। बुरी आत्मा नहीं है, आत्मा के, आत्मा तो प्रभु का अंश है, लेकिन जो उस आत्मा के जरिए हमने जो कर्म किए हैं वो कर्म बुरे हैं। आप समझे इस बात को, ठीक है ना सर। अब जो लोग यहाँ पे आके मदद करते हैं अध्यात्मक में, और बंदे के कर्म पिछले अच्छे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और आप आके किसी की मदद करने लगे अध्यात्मक में, उसमें दो तरह की चीजें, जहाँ तो प्रभु का आपको हुक्म हो कि भाई आप लोगों की मदद करें, इस तरीके से मैं शब्द आपको देता हूँ, तो ऐसे ऐसे करके कैपेसिटी में आए तब। अदरवाइज आप सिर्फ उनकी अरदास बेनती लगाएं, प्रभु को आगे रखें, ठीक है। ठीक है। खुद उसमें पंगा ना लें, उससे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज, जब आप जपना शुरू कर देंगे, जपते 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 अगर आपके ऊपर कोई बुरी निगाह रख रहा है, कोई तंत्र विद्या कर रहा है, कुछ और कर रहा है, आपको उससे भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग जाए कि वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है। जो शक्तियां आपके ऊपर हैं, जो पहरा दे रही हैं, जो आपको अंतर्जामता दिखा रही हैं, जिन्होंने, है ना, आपके ऊपर, वो अपने आप उसका इंतजाम करेंगी, ओके। अपने आप इंतजाम कर देती हैं। मेरे कोई हैं, नोन है, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ किया, वो मेरे सामने आ गए जिन्होंने किया,
मैं बड़ा हैरान कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं। चलो प्रभु के अरदास बेनती लगाई, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, मेरे मित्र हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। 2-3 महीने फिर निकले होंगे, फिर वो मेरे सामने आगे हरकत करते हुए, किसी मुसलमान के पास बैठे हुए, भाई के पास, किसी के पास, मुस्लिम ये काम करता होगा कोई, वहाँ तंत्र विद्या करा रहे हैं मेरे ऊपर। तो वहाँ पे जो मेरी शक्ति जो पहरा मुझे ऊपर दे रही थी, उसने उनकी गर्दन में जाके मुझे दिखाया, 3 ऐसे ऐसे करके जोर जोर से मारे वहीं पे, ठीक है ना। तो वो फिर मुझे पता लगा, कहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देखेंगे। अब वो बोल के गए, कहते अब अगर उसने कुछ किया तो हम उसका नुकसान करेंगे। तो मैंने उनको रोका, मैं नहीं, वो मैं उसको पसंद करता हूँ, उसका नुकसान नहीं करना आपने। आप समझ रहे हो? तो इसलिए जब आप लेवल हो जाता है ऊपर, फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता। फिर पिता परमेश्वर की शक्तियाँ सब आपके साथ रहती हैं, कौन आपको तंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने आप हिसाब किताब करती हैं। अब मैं सोच रहा था मैं उसको बताऊं कि भैया तू नुकसान करवा लेगा अपना, क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। फिर मैं रुक गया, पता नहीं क्यों प्रभु ने क्या मन में दिया, मैंने बोला नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर तीसरी दफ़ा उसने ऐसा किया, प्रभु के चरणों में तो मैंने अरदास बेनती लगा दी कि नहीं प्रभु ऐसा मत करना, उसको सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि जब आपको इतना कुछ मिल जाता फिर भी आप में अगर दया नहीं है तो उस मिलने का कोई लाभ नहीं है। सही बात है फिर भी आप वही बातें करो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं पाठ पूजा का, है ना। तो आपके अंदर से ही फिर दया होनी चाहिए सबके लिए कि नहीं प्रभु उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बख्श दो उसको, बजाय उसको कुछ हो जाए उसको सद्बुद्धि दे दो, है ना। तो अब काफ़ी देर से उसने नहीं किया, हो गए 3-4 महीने, तो हो सकता है अब ना करे चौथी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। ठीक है ना सर। आई विश ना ही करे। हाँ ना करे तो अच्छा है, मैं खुद चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ जी। सर इतने साल एक डिफरेंट टाइप की लाइफ जीने के बाद जी अब जब आप इस स्पिरिचुअल लाइन में आ गए हो, जी जी तो अब आपका मन नहीं करता कभी कि वापस उसी लाइन में जाएं, या कभी वंस इन अ वाइल उस लाइफ को टच किया जाए? नहीं, कभी भी नहीं मन किया ऐसा। अगर मन हो भी, फर्ज करो हो जाए, तो मुझे कोई बंदिश तो है नहीं, क्योंकि मैंने अभी कोई अमृत पान नहीं किया है, या मेरी प्रभु से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। वो अपने आप ही सेवा ले रहे हैं मेरे से। मैं कहूँ कि मैं नॉन वेज नहीं खा रहा हूँ, कि मैं नहीं खा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं भाई, वो अपने आप ही मेरा मन ही नहीं होने दे रहे, है ना, कि मैं ड्रिंक लूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं ड्रिंक लूँ, ठीक है ना। तो वो नचाता है, हम लोग नाचते हैं, ठीक है सर। तो अब उसने वो सद्बुद्धि दे दी है, अंदर इतना प्रेम प्यार बना हुआ है प्रभु के लिए, उनकी शक्तियों के लिए, संसार के लिए, जो प्रभु का सिस्टम है उसके लिए, कि प्रभु तू कमाल है, कितना कुछ हमें दे रहा है। वो अंदर मन रस इतना बना हुआ है, बाहर वाला रस लेने को मन ही नहीं करता, क्योंकि ये सदीवी रस नहीं है, छोटा रस है, ठीक है ना सर। सही बात। हाँ, तो इस रस को लेने से अगर प्रभु गुस्से हों, क्योंकि हमें मर्यादा तो दे ही रखी है ना उन्होंने, कि इन इन चीज़ों को अवॉइड करें, ये चीज़ें ना करें, ना खाएं पिएं, तो ये सद्बुद्धि तो हमें दी है उसने, तो हम फिर भी करें, उसका इम्तिहान लेने लगे प्रभु का, तो वो हमारे लिए भी मूर्खता है, ठीक है ना सर। ठीक है, वो नहीं मना कर रहे, वो अच्छी बात है। हाँ, आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई इसी चीज़ से। हाँ जी सर। मुझे थोड़ी बॉडी में ना चेस्ट में एलर्जी हो गई, तो मुझे, मेरी सिस्टर आई हुई थी बाहर से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ले लो। वो अपने लिए लाई थी तो मुझे भी दे दी ला के उन्होंने। अब होम्योपैथी जो है वो 90% अल्कोहल बेस्ड है। अब मेरे को वो तो ध्यान नहीं रहा, मैं तो एज ए मेडिसिन ली वो, तो मैंने लेनी शुरू कर दी। 3 महीने की मेडिसिन थी वो, तो मैं वो तकरीबन 3 शीशी 4-4 गोली, 12 गोलियाँ सुबह 12 गोलियाँ शाम को मैं लेता था। थोड़े दिन बाद एक शक्ति आई मेरे सामने, बुजुर्ग थे, और मुझे कहने लगे, बेटा रोज रोज मदिरा सेवन नहीं करना है। अच्छा। मैं हैरान कि भाई मदिरा सेवन मैं तो कर नहीं रहा हूँ। ये मुझे बोल रहे हैं मदिरा सेवन नहीं करना है। ओ माय गॉड, फिर ध्यान में आया कि मैं तो मेडिसिन रोज ले रहा हूँ, अच्छा। और वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म, मतलब थी तो टैबलेट, लेकिन वेट होती थी बिल्कुल। तो जो वेटनेस थी वो अल्कोहल ही तो था उसमें, आप समझ रहे हो। हाँ जी तो सर। मैं रोज ले रहा हूँ मेडिसिन, वो उसमें मेरे अंदर वो जा रहा है। तो मुझे कह रहे हैं कि रोज नहीं करनी। देखो आप, रोज नहीं करनी मतलब स्ट्रिक्टली नहीं मना किया उन्होंने कि खबरदार, जहाँ मुझे डांटा, जहाँ शराब दे दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप समझ रहे? हाँ जी सर, बड़ी बात है। हाँ, तो ये
बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे, ये हम ही लोगों में है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ। अभी मेरे आगे बेटे की मैरिज है आगे नवंबर में, बहुत से रिलेटिव आने हैं, क्योंकि मैं अब तक खाता पीता रहा हूँ। वैसे मेरे रिलेटिव भी सारे खाने पीने वाले हैं, है ना, मेरे यार दोस्त हैं, बाहर अब्रॉड से आना है कुछ ने। तो अब मैं खुद सोच रहा हूँ, तो मैं हो सकता है फिर प्रभु से मैं आज्ञा लूँ उस समय में, जहाँ मैं कहूँ प्रभु कुछ ऐसा सिस्टम कर दो कि मेरे साथ कहीं कोई ज़बरदस्ती हो ना, कोई नाराज भी ना हो, मुझे आनंद भी बना रहे, क्योंकि अब मुझे 6-7 साल हो गए हैं, तो आपने मुझे बचाया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी कुछ मेरे ऐसे रिलेटिव हैं जो मेरे साथ पले बढ़े हैं, मेरे कज़न हैं, तो जो वेट कर रहे थे कि भाई पूरी धमाल करनी है इस पे, आप सही समझ बात। रहे ना। तो वो देखते हैं प्रभु उसमें क्या करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही कोई जोर पड़ जाएगा क्योंकि मैंने अमृत छका नहीं हुआ है, हाँ जी सर। तो हो सकता है मैं फिर अरदास बेनती करूं कि प्रभु जहाँ तो आप कोई हीला करो, तो जहाँ मुझे 1-2 दिन के लिए इजाज़त दे दो कि इनके साथ मैं भाई कंपनी कर सकूं। तो लेट्स सी, देखते हैं, है ना। तो मेरी तरफ से होगा कि मुझे प्रभु आप बचाएं, लेकिन कई दफ़ा होता है कि उनका लेवल नहीं है वो, तो मेरे साथ अब तक वो खाते पीते रहे हैं, तो वो कहें भी अब बेटे की शादी है तो क्या है, ये रोज़ रोज़ थोड़ा, बड़ी बातें हो सकती हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा है, तो मैं भी इन चीज़ों को बहुत वो रख के नहीं चलता कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, सब चीज़ों में सब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो है किसी में। सब सब चीज़ों में है, ठीक है ना। हाँ, पर आप जान के बैठ के मदुरा पान करें या कुछ और करें, जब आपको पता लग जाए कि इधर इतना कुछ है और ये सब चीज़ें प्रभु को पसंद नहीं है, तो आप वो चीज़ें करें, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आपको तो चाहिए ना कि ना करें तो अच्छा बिल्कुल सही बात है है सर। ना, बचना चाहिए इन चीज़ों से। जी जी जी, नहीं जी। ठीक है सर। एक जैसे अब हमने देखा है कि जैसे लोग मंदिर जाते हैं, सब तो नॉर्मल मंदिर जाना अलग बात है। जी जी तो जैसे कई लोग क्या करते हैं कि जैसे माता के जा रहे हैं तो दंड करते हुए जाते हैं, जी कहीं जी गोल गोल लेट के जाते हैं, जी 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 कहीं लोग अलग तरीके से जाते हैं। तो जी। आपका क्या विजन है इसको लेके, क्या सोचते हो कि आप ये क्या मतलब सही है, बहुत अच्छा या प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कोई एक्स्ट्रा मतलब अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं कष्ट लोग। देके क्या हम क्या अचीव कर पाएंगे? जी जी जी, इस पे ना दो बहुत बड़ी ऐतिहासिक बातें हम करते हैं उससे। एक तो हमें पूरी उसकी जानकारी हो जाएगी कि वाकई ये सही बात है, एक एविडेंस हो जाता है। जैसे सीता माता जी के पिताजी थे राजा जनक, वो 52 नंबर के जनक हुए, उससे पहले 51 हो चुके हैं। 52 नंबर के जनक? उनकी गद्दी चल रही है। अच्छा। हाँ, और ये जो राजा जनक थे, ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म का ज्ञान था, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए, बहुत पाठ पूजा और बहुत ही प्रभु की कृपा थी उन पे। वो समुद्र के किनारे टहल रहे हैं और वहाँ पे उनको एक योग साधना करने वाला हठ जोगी मिल गया। वो अपना एक हाथ ऊपर को खड़ा किया हुआ है उसने, और उस समुद्र के किनारे खड़ा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई, वो कहते जी मैंने प्रभु को पाना था, प्रभु को पाने के लिए मैंने 12 साल के लिए ये प्रतिज्ञा ली थी। तो कहते प्रभु मिले तुम्हें? कहते नहीं, अभी तक तो नहीं मिले, 11 साल हो गए। जनक जी ने बताया उनको कि प्रभु ऐसे नहीं मिलते, ये आप जिद कर रहे हो, हठ जोगी हो, हठ से कुछ नहीं मिलता, आप बाहर आ जाओ, जो चाहिए मैं आपको देता हूँ। आप कहते नहीं जी मेरा 12 साल के लिए प्रण है, कहते 1 साल मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ, आप बाहर आ जाओ। लेकिन हठ जोगी उनकी बात को नहीं माना, तो जनक जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उनको शराफ दे दिया कि जा तू जल मगर हो जा। अब जल मगर मतलब मगरमच्छ, कि पानी का ही मगरमच्छ हो जा, जा उसमें ही रह अब जाके। अब उसको पता लगा कि शराब मिल गया, भागा फटाफट छोड़ के सारा कुछ, कि भाई प्रभु ये तो गलत हो गया, प्लीज मुझे क्षमा करें। कहते अब तो मुख से निकल गया। कहते अब सर मेरा कैसे भलाई होगी मेरी, मैं कैसे मुक्त होऊंगा इससे? कहते अब कल युग में गुरु नानक पातशाह आएंगे, वो तेरा उद्धार करेंगे। अब तो बस चलो, समय बीता, युग बीते, कल युग आया, गुरु नानक देव जी मर्दाना जी के साथ श्रीलंका गए। श्रीलंका? श्रीलंका की बात है ये, श्रीलंका। तो समुंदर आगे आगे, तो गुरु नानक देव जी मर्दाना जी को बोलने लगे कि भाई आपको, बालाजी भी साथ में थे, मर्दाना जी भी साथ में थे, कि आपको सिर्फ वाहे गुरु का पाठ करना है और मेरे पीछे मत लगना।
क्योंकि जो गुरु नानक देव जी थे वो दूसरा जाप करते थे, ओंग ओंग का जाप करते थे। तो आपको सिर्फ वाहेगुरु जपना है। तो वो चलने लगे तो समुंदर में चलने लगे, पानी के ऊपर चल रहे हैं, साथ में मर्दाना बालाजी भी चल रहे हैं। आगे जाके मगरमच्छ आ गया, लेकिन बाला मर्दाना जी को लगा कि शायद ये धरती है, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा हो चुका था। पिछले त्रेते युग से द्वापर युग, कलयुग, हजारों सालों से वो मगरमच्छ का साइज इतना बड़ा हो चुका था कि वो लग रहा था कि कोई धरती है कोई। अच्छा। तो जब उसके ऊपर जाके पांव रखे तो कहते शुक्र है प्रभु धरती आ गई। तो चलते चलते जब आगे पहुंचे, गुरु नानक साहब के पीछे चलते चलते, तो वो मगरमच्छ के मुख के ऊपर पहुंच गए। तो उसने बड़ा सा मुख अपना खोला, तो ये डर गए बाला मर्दाना के, प्रभु ये तो मगरमच्छ है, हम तो सोचे धरती है ये। कहते इसी का भला करने आए हैं, अच्छा। इसी का भला करने आए हैं। तो कहते राम से इसके ऊपर बैठ जाओ। अभी इसके 24 नहीं, इसकी अभी 12 घड़ियां, शायद 24 मिनट की एक घड़ी होती है, कुछ घड़ियां उन्होंने 12 या 16 घड़ी बताया कि इसके अभी बाकी हैं। तो फिर उसी के ऊपर बैठ के जाप किया गुरु नानक साहब ने। जब वो समय पूरा हो गया तो फिर उस मगरमच्छ का वहां पे उद्धार किया उन्होंने। वो जो साधु था मगरमच्छ बन गया था, जो ये गुरु नानक देव जी की उसमें है। ठीक है सर। और दूसरी चीज इसी के रेलेवेंट आ रही, फिर इस पर बात करते हैं। हाँ जी। एक श्री अमृतसर साहिब दरबार साहब से 1.5 किलोमीटर के आसपास संतोख सर साहिब गुरुद्वारा है। संतोख सर। हाँ जी। वहाँ पे 5वें पातशाह दरबार साहब में सरोवर की सेवा करवा रहे थे, खुदवाई करवा रहे थे। तो उन्होंने कुछ संगत को भेजा कि आप संतोख सर जा वहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाके खुदाई करो, वहाँ भी बौली साहब बनानी है, सेवा करनी है, वहाँ भी सरोवर बनाना है। तो कुछ संगत वहाँ पे गई, तो थोड़ी देर बाद वापस आ गई कि महाराज वहाँ पे तो हमने जैसे खोदा तो नीचे से बहुत बड़ा एक बल्टोहा होता है घड़े जैसा लोहे का। ओके। ठीक है ना सर, कि वो है उसमें बहुत बड़ा। तो कहते चलो भाई देखें। तो गुरु साहब 5वें पातशाह शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तो वहाँ पे पहुँचे। तो बोला भाई निकालो बाहर। जब बाहर निकाला तो उसमें एक ऋषि बैठा हुआ है। अच्छा। ऋषि को बाहर निकाला तो इनके साथ में बाबा बूढ़ा जी भी साथ में थे। तो बाबा बूढ़ा जी ने उनको इशारा किया ऐसे करके ऋषि को। तो उसने कहा नहीं। संगत ने पूछा महाराज आपने क्या इशारा किया? कहते मैंने इसको पूछा है कि भाई ये 5 चीजों से छुटकारा हुआ तुम्हारा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से? तो ऋषि सिर हटा रहा है कि नहीं हुआ। फिर उसको बाहर निकाला। पूछ रहा है महाराज कौन सा युग चल रहा है? कहते कल युग चल रहा है। बाहर निकाला, त्रेते युग से बैठा हुआ है, हट करके प्रभु के साथ कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, मैं ऐसे प्रभु मैं इसमें बैठा हूँ, हट जोगी था। तो अर्जुन जी गुरु महाराज ने फिर उसको बाहर निकलवाया, उसको ब्रह्म का ज्ञान दिया, उसको मुक्त किया फिर। ओके। तो वो गुरु घर बना हुआ है, वो अभी वो बल्टोहा है जो बहुत बड़ा, तो वहीं पड़ा हुआ है अभी। अच्छा। अभी 300 साल पुरानी, 350 साल पुरानी बात है। ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हठ जोगी होते हैं, जो हठ जोगी होते हैं, जहाँ जो लोग मंदिर में या कहीं भी जाते हैं किसी के दर्शनों के लिए, वो उल्टा सीधा करते जाते हैं, लौटते जाते हैं, है ना, रेंग रेंग के जा रहे हैं। प्रभु इन चीज़ों से खुश नहीं होते। भाई हमारे घर में कोई बच्चा है वो जिद कर बैठे, तो क्या आप जिद करने वाले बच्चे को कुछ देते हो? आप कहते मैं दिला दूंगा पर जिद छोड़ अपनी, ये जिद मत कर। जब हम अपने बच्चों की जिद नहीं बर्दाश्त करते तो आप प्रभु के आगे प्रभु को क्या समझते हो? भाई खिलौना है क्या है? वहां तो दुनिया आ रही है जा रही है, कोई बेंत आ जा रही है दुनिया, को एक धरती थोड़ा है। अरबों खरबों चले गए, अरबों खरबों आप भी चले जाओगे। प्रभु के साथ तो प्रेम वाला मसला है। ये अपने शरीर को कष्ट दे के आप कैसे प्रभु को पाओगे? नहीं पा सकते, वो तो और दूर हो जाओगे आप। हाँ, आप किसी शक्ति को तो पा सकते हो, शक्ति खुश हो सकती है आपसे। हाँ, आप शक्ति के लिए ऐसा कर रहे हो तो अलग बात है, पर प्रभु नहीं मिलेंगे आपको इस तरीके से। ये 2 उदाहरण बहुत अच्छी सामने हमारे हैं। सही बात है सर, बहुत। जनक जी महाराज ने उनको श्राप दिया, तो इधर त्रेता युग से बैठे हुए थे अंदर, तो फिर आखिर बाहर निकलना पड़ा, निकल के सीधे रास्ते पे आए। ठीक है ना सर। तो प्रभु तो हमारे अंदर हैं, उनको हमने अंदर से पाना है। शरीर का उनके साथ कोई मसला नहीं, सूक्ष्म रूप में है। शरीर तो हमें कार्यशील होने के लिए दिया गया है,
कि उसको पाने के लिए आप इस शरीर की यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, जर्नी को क्लियर करने के लिए करें। तो ये है सर इसका, जो दास को समझ आता है, बाकी तो पिता परमेश्वर बेहतर जानते हैं सर। जी सर। सर एक क्वेरी है जिसमें जैसे हम लोग घर पे पाठ करते हैं, जी तो नॉर्मल बुक्स रखना तो अलग चीज़ है। जी। तो अगर गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप अगर हम रखते हैं तो क्या हमें रखना चाहिए? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है नवीन जी। इस पे भी इतिहास में जाते हैं पीछे। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूरी बाणी, 10 गुरुओं ने बाणी जितनी लिखी, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, इससे पहले 9 गुरुओं ने जो भी बाणी लिखी है ना, वो सारी की सारी बाणी गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इकट्ठी करवाई सब जगह से। 239 साल का समय रहा है 10 गुरुओं का। 239 साल में जितनी बाणी लिखी गई जगह जगह, जिस भी गुरु ने, उस सबको मंगवाया गया और उसको एक गुरु ग्रंथ साहब में एकत्र किया गया। साबो की तलवंडी जगह है बठिंडे में, वहाँ पे शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज और भाई मणिदास जी, उन दोनों की ड्यूटी लगाई कि भाई आपने लिखनी है बाणी सारी। ये संपूर्ण हुए गुरु ग्रंथ साहब महाराज लिखे। लिखने के बाद में भाई मणिदास जी जो हैं, मणि सिंह जी, वो गुरु साहब जी से बात करते हैं कि गुरु साहब, ये ग्रंथ तो गुरु घर में सुशोभित होगा, हर घर में तो रख नहीं सकते, तो जो हमारा आपका भगत है जो ये बाणी पढ़ना चाहे वो कैसे बाणी पढ़ेगा? तो क्या हम इसके छोटे छोटे हिस्से कर दें, पार्ट वाइज? तो गुरु साहब ने बोला कि ये मेरे अंग हैं, क्या आप मेरे अंग तोड़ना चाहते हो, मुझे काटना चाहते हो? ये मेरे अंग हैं। वो कहने लगे गुरु साहब ऐसा है, गुरु साहब ने कहा कि भाई अगर आप इसके लिए कोई सजा भोगने के लिए तैयार हो तो आप ये कर सकते हो। मणि सिंह जी को बोला, कहते आप बताएं गुरु साहब, अगर संगत को घर घर ये पाठ करने को मिल जाए तो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। कहते फिर आपको भी बंद बंद कटवाने पड़ेंगे। और बंद बंद कटवाए उन्होंने, इतने इतने कटवाए। मुस्लिम राज उसके बाद में जो कुछ हुआ, बंद बंद काटने पड़े उनके, उनका वचन था उनके साथ में, ठीक है ना। पर उन्होंने फिर पोथियां बनाई, भाई मणिदास जी ने पोथियां बनाई, छोटी छोटी पोथियां, जिसको हम गुटका साहब बोलते हैं। गुटका बोलना अच्छा नहीं होता, आजकल गुटका खैनी वगैरह को बोलते हैं, तो पोथियां साहब बोलते हैं उसको। वो पोथियां बनाई, अलग अलग छोटी छोटी संथियां बनाई, ताकि लोगों को घर घर बाणी पढ़ने को मिल सके। ये उसका इतिहास है, इतनी बड़ी बात है। ये पोथियां पाने के लिए उन्होंने अपना बंद बंद कटवाया, ठीक है। अब आते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के ऊपर कि घर में सुशोभित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर घर में ही सुशोभित करना होता तो फिर वो पोथियां ना बनवाते, बंद बंद ना कटवाते। मनाही, वहां पे एक तरीके से मना ही हो गया ना, कि घर में अगर देना है पढ़ने के लिए तो बहुत सारी संथियां, बहुत सी पोथी बना के दो। बेशक उसमें पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जो भी शब्द है, लेकिन उसको पार्ट वाइज कर दो, ठीक है, ताकि उसकी जितनी मर्यादा है वो घरों में नहीं हो पाएगी। संथियों की मर्यादा आप कर सकते हो, रख सकते हो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो है वो राजाओं के महाराजा हैं, निरंकार हैं आप शब्द रूप में। उनका जो रुतबा है वो तख्त का रुतबा है, वो तख्तों पे सुशोभित होते हैं राजे महाराजे। अगर आप उनको अपने घर में ले आते हो, ठीक है, आपका घर बहुत बड़ा कमरा उनको आप दे दोगे, सबसे ऊंचे वाला कमरा दे दोगे उनको, क्या आपके घर में 24 घंटे जहाँ जब तक वो प्रकाशित हैं तब तक उनके ऊपर चौर हो रही है? वो तो राजाओं के महाराजा हैं, उनके ऊपर चौर होनी चाहिए। क्या उनके पास ताबिया में हर समय कोई बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ। क्या रोजाना घर में कड़ा प्रसाद तैयार होके पूरी की पूरी मर्यादा निभाई जा रही है? भोग लग रहा है? नहीं हो रहा है। क्या रोज कीर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? ऊपर हमने महाराज प्रकाश किया हुआ है, नीचे कुकर में वहां चिकन बन रहा है, हम कहते नहीं जी हमने तो ऊपर अलग से कमरा दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं? वो तख्तों के मालिक हैं,
हमने उनके दर पे जाना था कुछ मांगने के लिए, और आप उनको घर ही ले आए। घर में ले आए, और अब फिर आप कह रहे हो कि मुझे बरकतें आए। हम बताते हैं कि हम बहुत सेवा करते हैं उनकी सुबह शाम। हमारी हैसियत नहीं कि हम उनकी सेवा कर पाएं। अगर हमें सेवा करने का चाव है तो हम गुरु घर जाएं, चल के जाएं कि प्रभु तेरे चरणों में दास हाजिर होने आया, तू दाता है, मैं भिखारी हूं। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो जहां तो हम उन्हें समझे ही नहीं अभी तक, जहां हमने उन्हें माना ही नहीं कि उनका रुतबा क्या है। वो तख्तों के मालिक हैं। आप बहुत बड़े घर में भी उनको लेके आ जाओगे, बाकी संगत कहाँ आएगी? वहां पे हजारों गिनती में संगत आती है, रोज सजदा करती है, नमस्कार करती है। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। सुबह आप, कभी आपकी वाइफ कर रही है, सुखासन साहब, प्रकाश साहब, कभी आप कर रहे हो, कभी लेट हो रहा है, कभी कोई मर्यादा है ही नहीं। बहुत कोई विरला कोई घर होगा जिसमें मर्यादा होगी, लेकिन जो गुरु घर में मर्यादा हो सकती है वो मर्यादा आप घर में दे ही नहीं सकते। मेरे जो सोच है, बाकी प्रभु माफ करें अगर मैं गलत हूं। अगर सर इतने सारे क्वेश्चन हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे पूछे, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जी, कि हमारा जो गोल्डन टेम्पल का इतिहास है वो एक्चुअली क्या है? दरबार साहब, हाँ, अमृतसर दरबार साहिब साहब से का। ना? हाँ जी। जी तो जी। उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, त्रेते युग में एक माधवी नाम के ऋषि हुए। उन्होंने विष्णु जी महाराज से एक सवाल किया, प्रश्न किया, अरदास बेनती की कि प्रभु मुझे 5 लाख साल की उम्र चाहिए। तो उन्होंने पूछा इतनी उम्र किस क्या करनी है आपको? तो कहने लगे मुझे इतनी भक्ति करनी है प्रभु की, मैं उनका बहुत गुणगान करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी उम्र चाहिए। उन्होंने कहा अगर मैं आपको कोई ऐसी जगह बता दूं जहाँ पे 5 लाख की बजाय 5 साल आप भक्ति करो तो आपको 5 लाख साल का फल प्राप्त हो, इतनी उजागर जगह अगर मैं आपको बता दूं। तो कहने लगे और मुझे क्या चाहिए प्रभु, अगर ऐसी कोई जगह है तो बताएं। उन्होंने कहा आप चले जाएं, एक मदर देश है पंजाब, पहले मदर देश होता था इसका नाम, त्रेते युग में इस जगह पे मदर देश होता था, और वहां पे लीलावतीपुरी गांव है, शहर है मदर देश में। वहां पे एक शुप नाम का राजा हुआ है, महातपस्वी। वो चला गया राजा होके, बहुत समय हो गया, लेकिन उसकी इतनी भक्ति रही है, वो जगह में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, आप वहां पे जाके भक्ति करें। तो उन्होंने यहाँ पे भक्ति किया कि माधवी ऋषि ने 5 वर्ष संपूर्ण हुए। उसके बाद में तीनों महारथी, विष्णु ब्रह्मा महेश और पिता परमेश्वर खुद आप साक्षात प्रकट हुए वहां पे, उनकी भक्ति से खुश होके, क्योंकि वो इतनी ऊर्जा वाली जगह थी। तब तीनों महारथियों ने पिता परमेश्वर से प्रश्न किया कि पिता परमेश्वर ये जगह इतनी उजागर है तो इसको हमने ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है? यहाँ पे हम कोई तीर्थ स्नान जिससे लोगों को भला हो वो हम क्यों नहीं यहाँ पे बनाते? तो पिता परमेश्वर का ये उनको जवाब था कि ये कलयुग में इसको उजागर किया जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है कलयुग में। तो जहाँ पे अब दरबार साहिब है, ये वो लीलावतीपुरी शहर है, और वो जो शुप नाम के राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत बेअंत भक्ति की थी, वो जहाँ पे अब दरबार साहब है, ये वो जगह है सर। ये इतिहास है इतना पुराना। तब पहली दफा पिता परमेश्वर साक्षात इस धरती पे आए थे, दूसरी दफा फिर आए प्रभु जब सिखों के 6वें गुरु मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, उनको गुरगद्दी दी गई। ओके। तख्त साहिब का मालक, तख्त के मालिक, अकाल तख्त। एक तो तख्त होता है ना, एक होता है अकाल। अकाल कौन है? पिता परमेश्वर। दरबार साहब अमृतसर साहिब में क्या है? अकाल तख्त जगह बनी हुई है, ठीक है सर। प्रभु का तख्त है वहां पे, अकाल तख्त, प्रभु विराजमान रहते हैं।
तो वहाँ पे मीरी पीरी के मालिक जो श्री हरगोबिंद साहब जी महाराज थे, उनकी ताजपोशी हुई थी। तब पिता परमेश्वर खुद विराजमान थे वहाँ पे, दूसरी दफा तब आए उन्होंने तो ये इतिहास है दरबार साहिब का। ठीक है सर। और मीरी पीरी के मालिक तो है ही हैं, साथ में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, प्लस वहाँ पे जो नींव पत्थर रखा था दरबार साहब का, वो साईं मियाँ मीर जी ने रखा, मुस्लिम है, उनसे नींव रखाई गई थी। जब पांचवें पातशाह शहीदों के सरताज को शहीद करने के लिए मुगल राज ने गिरफ्तार किया, तो मियाँ मीर जी पास में रुके हुए हैं और उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है गुरु साहब के ऊपर। तो मियाँ मीर जी कह रहे हैं कि महाराज अगर आप हुक्म करें तो मैं पूरी सृष्टि की ईंट से ईंट बजा देता हूँ। तो गुरु साहब कहते मियाँ मीर जी आप ऊपर आंख उठा के देखें जरा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो सारे देवी देवते आसमान में रुके वेट कर रहे थे कि गुरु साहब एक इशारा कर दें। मुगल राज की तो बात ही कुछ और है। तो कहने लगे वो देखो सब वेट कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, उस प्रभु के भाने में, उस प्रभु की रजा में राजी रहना है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस प्रभु को नहीं मालूम, जो कर रहे हैं वो कौन है, उसमें प्रभु नहीं है। जो मेरे सिर पे रेत बालू डाल रहे हैं, जो मुझे पानी में उबाल रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उसमें भी तो प्रभु है ना शामिल। देखो कितनी बड़ी बात है। सही बात है सर, बहुत कहते बढ़िया। सब्र में रहना है, ये नहीं करना। फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रहा। ठीक है ना सर। तो ये सिख इतिहास है। एक आपका और रेलेवेंट कुछ सवाल था कुछ। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि अभी तो सब ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, जी तो लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जी 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 वो क्या खाली गुरबानी सुन के भी अपना सेम इफेक्ट ले सकते हैं या उनको बहुत भी अच्छा पढ़ना सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। किसी ने पूछा था किसी ब्रह्मज्ञानी से, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, कि महाराज मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, तो मेरा उद्धार नहीं होगा क्या। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं, ये पूरे ग्रंथ साहब का निचोड़ जपजी साहब है। जपजी साहब का पूरा निचोड़ जो है वो मूल मंत्र है। अगर आप मूल मंत्र भी नहीं जप सकते तो मूल मंत्र का पूरा निचोड़ वाहेगुरु है। वाहेगुरु तो बोल सकते हो, इसमें तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सही बात कहते हाँ जी बोल, कहते बस फिर वाहेगुरु का जाप करो। पूरे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का निचोड़ वाहेगुरु है। आना सबने घूम के वाहेगुरु पर ही है। वाह हे गुरु, वाह प्रभु परमात्मा तो वाह है, हे हरि तो वाह है, कमाल है। गु अंधकार अंधेरा अज्ञानता तेर मेर जात पात गंदगी हंकार अज्ञानता होमे, रू मेरी आत्मा, प्रभु मेरी आत्मा ये जो गंदगी से भरी हुई है, आपके अरदास है चरणों में, आप इस गंदगी को निकाल दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये प्रेयर है। हे हरि तू वाह है, तू कमाल है, तू सारी शक्तियों का मालिक है, मेरे पे दया कर। सही बात है सर। ये अरदास बेनती है। अब वाहेगुरु 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 जप रहे हो तो क्या कर रहे हो, पुकार रहे हो, बार बार बता रहे हो प्रभु तू इतना बड़ा है, मैं क्या हूं तेरे सामने, चींटी भी नहीं हूं, मेरे को बख्श दे, दया कर। सर अब एक इंसान ऐसा है जो कि सारा दिन अच्छे काम करता है, मेहनत करता है पूरा दिन, लोगों की मदद भी करता है, और बस उसके वो पाठ नहीं करता, तो क्या उसके जो बुरे कर्म है कटेंगे? नहीं कटेंगे। उसका कारण है, एक तो जब हम बिना पाठ पूजा के सिमरन के कोई भी अच्छा काम करेंगे, वो हमें अहंकार देगा। काम मैंने ये किया, मैं कर रहा हूं। प्रभु कहते जो हमारा अहंकार है ना, उसका आप अगर त्याग करते हो तो उस त्याग का भी त्याग कर। और समझते हो ना भाई, आपने गुरुद्वारे कुछ लंगर दे दिया, कुछ चढ़ा दिया, कुछ चढ़ावा दे दिया, 10 किलो आटा ले गए, तो उसमें जो आपको भाव आ रहे हैं, उस त्याग का भी त्याग कर कहते, तब तेरा बचाव हो सकता है।
अगर तू हाजिर ही नहीं हो रहा है, अपने आप में लगा हुआ कि मैं ये करता हूँ, मैं दूसरों के लिए अच्छा करता हूँ, हंकार इतना ज़्यादा सूक्ष्म है, तुझे पता ही नहीं लगेगा कि तुझे हंकार हो गया। तुझे लगेगा मुझे हंकार नहीं है, उसकी परिभाषा ही चेंज हो जाएगी। जैसे सूरज है, सूरज को धूप देने के लिए नीचे नहीं आना पड़ता। सूरज जहां पे है वहीं से धूप आ रही है सब जगह पे। ठीक है सर। प्रभु है, अब सूरज प्रभु का छोटा सा कण है। अगर एक कण वहीं से बैठे अपना काम कर रहा है तो प्रभु तो बहुत बड़ी चीज है। क्या प्रभु को सब जगह आके किसी को बताना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझे बात को? सही बात है। ठीक है ना सर। हाँ जी सर। जब एक सूरज वहां बैठे बैठे सब काम कर रहा है, हर देश में पहुंच रहा है, हजारों ही सूरज है ऐसे, वो एक सूरज नहीं है। हजारों ही ब्रह्मा है, हजारों ही विष्णु है, हजारों ही शिव जी हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, पर प्रभु एक है। ठीक है ना सर। तो हमें प्रभु का नाम तो जपना ही पड़ेगा। हम जहां पे भी बैठे हैं वहीं पे उसकी कृपा हमारे पे आ जाएगी, क्योंकि वो हर जगह पे है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे वो नहीं है। तो फिर कहाँ ढूंढ रहे हो? आए तो जाए, जाए तो आए, ना वो जा रहा है ना वो आ रहा है। ढूंढे तो ना कि चला गया, ऊपर को मुंह उठा के भाई वहां से आना है, शायद वहां कहाँ से आना है भाई, वो तो यहाँ पे है, तुम्हारे अंदर है, वो तो हर जगह पे है। ये तो तुम्हें उसको ढूंढना है, शब्द के जरिए ढूंढना है। माँ को ढूंढ रहा है बच्चा, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं पूछा, इस कमरे में उस कमरे में, माँ मिल ही नहीं रही। जैसे ही पूछा भी माँ कहाँ है, वो कहते वहां, वो तो अच्छा अच्छा पहुंच गए वहां पे। बछड़ा है, गाय का है, वो रींग रहा है तो गाय भागती जहां पे भी हो, पुकारना पड़ता है, भाषा कोई भी हो। ठीक है ना सर। तो प्रभु को पुकारें, अंदर से बेनती करें, अरदास लगाएं कि प्रभु मैं बिछड़ा हुआ हूं तुम्हारे से, मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आती, मैं अज्ञानी हूं, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं कि तुम्हें मैं कैसे पुकारूं, पर मेरे पे रहमत कर, कृपा कर, मैंने सुना है कहीं से तू बहुत दयालु है। ये भाव पैदा करें मन में। खाना खाने लगे हो, जो भी कटोरी में आया, थाली में आया, उसमें से एक बाइट बनाएं छोटी सी, उसमें जो भी एक सब्जी दो सब्जी है थोड़ा थोड़ा उसमें डालें, प्रभु आप भी भोग लगाएं। उसको 1 सेकंड लगता है, मन में अपने फीलिंग लाएं, वो तो आपने खा लिया तो वो प्रभु आपके अंदर ही तो बैठे हैं, वही उनको भोग लग गया। गुरु नानक साहब को मर्दाना जी ने पूछा था कि महाराज आप 6 6 महीने रोटी नहीं खाते तो आप इतनी ऊर्जा कैसे, इतना कैसे ट्रेवल कर रहे हो सब जगह पे? कहते मर्दाना जी मुझे जब कोई मेरा प्यारा कहीं कुछ खाता है तो मुझे वो मिल जाता है। कहते जी ऐसे कैसे? कहते कल सुबह जवाब मिलेगा आपको। अगले दिन प्रभु ने, गुरु नानक पातशाह ने एक दाल के साथ चपाती खाई, रोटी खाई, तो उस समय प्रथा थी, लोग कुरला करवाया करते थे थाल में, हाथ सुच्चे करवाते थे। तो जैसे ही गुरु नानक साहब को कुरला करवाया उन्होंने, तो देखा कि मुख में से तरह तरह की कुजीन के किनके निकल रहे हैं, कहीं चावल निकल रहे हैं, कहीं किसी तरह की दाल सब्जी निकल रही है। तो मर्दाना जी सोच रहे हैं कि भाई खाली दाल खाई थी तो मुख से इतना कुछ कैसे निकल रहा है? कहते तेरी बात का तुझे जवाब मिल गया, ये देख कितना कुछ है, ये जितने लोग मेरा नाम लेके ग्रहण करते हैं वो मुझे मिल जाता है। ये प्रेम हमें डालना पड़ेगा प्रभु से। जब ये प्रेम डालेंगे तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, अंदर से ही प्रकट हो जाएंगे, कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा उनको। हर में प्रभु लगेंगे आपको कि हाँ इसमें भी है उसमें भी है। दरख्तों को जफ्फी डाल के बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, बैरागी हो जाओगे कि भाई प्रभु इसमें भी है। समझ रहे ना सर। तो ये भाव पैदा करना पड़ेगा, बाहर मत भागे कहीं भी। सब मंदिर गुरुद्वारों में लाखों लोग भाग रहे हैं, भीड़ इतनी है। अच्छा चलो आप गुरुद्वारा मंदिर चले भी गए, अच्छी बात है, फिर वहां अपनी आंखें बंद करें। जब आपकी लाइन में आप लग गए हो, जैसे दरबार साहब गए आप, अब दरबार साहब पता है 3 घंटे में वारी आने वाली है, तो कोशिश करें छोटे बच्चे को ना ले जाएं, थोड़ा बड़ा होने दें तब लेके जाएं। रश बहुत होता है, उठाना करना उसको बहुत दिक्कत है वो बच्चों के लिए, पर चलो जैसे आपको ठीक लगे। तो कम से कम आप जितना वो 2 ढाई घंटे लाइन में लगे हुए हैं, जरूरी नहीं आपको वाहेगुरु जपना है। आप किसी और धर्म से हैं तो आप हरे राम जपे, क्या दिक्कत है? वो तो एक ही है। मुसलमान है तो अल्लाह जपे, हरे कृष्ण जपे, वाहेगुरु, जो आपको ठीक लगे। तो प्रभु को याद करना ना, अपना वहां पे आंखें हल्की सी बंद करें, देख ले रूट वहां तक है तो पाइप को पकड़ के अपना बस, वो उसका इतना ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ वहां ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतना कुछ है, उसका लाभ ही बहुत ज्यादा होगा। कबीर जी महाराज गए, कहते मैं 68 तीर्थ स्नान करने के लिए जा रहा हूँ,
माता लोई को बोल गए, गए वहां पे देखा कि बहुत सी चीजें, दुकानें सजी हुई हैं, तो वहां से कुछ खरीदा, वहां से कुछ खरीदा, बहुत कुछ खरीद के वापस ले आए। जब वो वहां पहुंचे हुए थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, तो प्रभु ने देखा कि भाई ये गया तो यात्रा पे है, मुझे मिलने के लिए आया हुआ, लेकिन ये तो यहाँ दुकानदारी कर रहा है। तो प्रभु कबीर जी के घर में साधु का रूप धार के पहुंच गए। पूछा, माता जी कहाँ हैं? कहते जी वो तो 68 तीर्थ स्नान करने गए। कहते कहाँ गया? वो तो वहां पे दुकानदारी करते घूम रहा है। कबीर जी वापस आए, कोई आया पीछे, ये हुआ? कहते हाँ जी, कोई साधु आया था, तो वो आपके लिए ये बोल के गया। कहते ओहो, ये तो परमात्मा आगे पीछे गलती हो गई। कहते मैं फिर वापस चलाऊं, फिर ले गए सामान उठा के सारा कि मैं वापस करके आऊं। सामान वापस करने चले गए, साधु फिर वापस आ गए। कहते जी मिलना था, कहाँ है? कहते जी वो तो फिर यात्रा पे गए हैं। कहते कहाँ? वो पछतावा हो रहा है, तो वापस करने चला गया। फिर वापस आए, पूछा कि भाई कोई आया घर पे? कहते हाँ जी, वही महात्मा आए थे। तो कहते क्या बोला? कहते ऐसे करके बोल के गए कि भाई उसको पछतावा हो रहा है, वापस करने गया है। कहाँ यात्रा पे गया? तीसरी दफा गए कबीर जी, फिर ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके गए। कहते हाँ, फिर तीसरी दफा प्रभु आ गए घर पे। कहते भी कहाँ है? कहते हाँ, अब वो मुझे मिलने के लिए आया, अब यात्रा पे आया है। इससे हमें सीख मिलती है। आप कहीं भी यात्रा पे जाओ, किसी देवी देवता के जाओ, गुरुद्वारा मंदिर जाओ, आप ये फोकस करके जाओ कि मैं प्रभु के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ, वहां खरीदो फरोख्त करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, जहाँ इंटरटेन बच्चों को घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ। हम तो प्लानिंग बनाते हैं कि भाई रास्ते में कौन कौन से ढाबे पड़ते हैं, वहाँ के खाने पीने कौन से अच्छे हैं, कपड़ा कहाँ से सस्ता मिलेगा। प्रभु के वहाँ 10 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए, बाकी सब कुछ प्रभु को कहाँ फिर भाई। सही बात है सर। आप समझे बात को? हाँ जी सर। जब जाना है तो वो भाव पैदा करके जाएं, वो आनंद में जाएं, घर में पहले तैयारी रखें, बच्चों को बता के भाई इस मामले में इस तरीके से जाएंगे, और सीधा वहां से अपने घर आए, रास्ते में ना रुके, कहीं होटल ढाबे में कहीं को चाय पानी पीना रुक जाएं, जो वहां से आपको मिला है, जो पॉजिटिव ऊर्जा मिली है, जो प्रभु ने आप पे कृपा की, वो सीधा अपने घर लेके आए। उसको रास्ते में मत बांटते फिरें कि ताया चाचा का घर रास्ते में पड़ता, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं। बहुत सही बात बताई आप आपने समझे सर। बात हाँ को? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, तभी तो मैंने कहा ना, हमें तो माथा नहीं टेकना आता, जाना आना तो बहुत दूर की बात है। इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए हमें कि हमें प्रभु को कितना, जहाँ हम प्रभु को रखेंगे ना प्रायोरिटी पे, वहाँ हमें रखेंगे। हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई कि पहले शॉपिंग कर ले फिर प्रभु को मिलेंगे, पहले खा पी लें फिर प्रभु को माथा टेकेंगे, तो ठीक है भैया, पूरा हमें भी वो वहीं रखते हैं। हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे तो हमें वो संसार में सबसे ऊपर रखेंगे। कहते आजा भिखारी बन जा, रात को भिखारी बन, दिन में राजा बन के रहे संसार का। रात को भिखारी बन जाओ प्रभु के चरणों में, जैसे अमृत बेला हो बैठ जाओ, 10-20 मिनट आधा घंटा जितना बैठ सको। दिन में फिर राजा बन के रहो। सर एक अभी बातों बातों में क्वेश्चन आया कि जब हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जी लोग उनको कितना प्यार करते, कितना मानते थे, उनकी एक बात पे जान देने को तैयार थे। जी तो फिर उन्होंने मतलब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, जी तो वो 10 गुरु ही क्यों हुए, आगे कोई नहीं आया? जी जी क्या लॉजिक था उसके पीछे? क्योंकि पीछे से तो चलता आ रहा है। जी 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 बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, होने चाहिए ऐसे सवाल। ऐसा था, जब मुगल राज भारत में आया और उससे पहले सती प्रथा चल रही थी, औरतों को जला दिया जाता था, है ना, बहुत कुछ हो रहा था। तो प्रभु की तरफ से तो नाराजगी थी ही थी बहुत संसार के लिए कि भाई मैंने किन महामूर्खों को पैदा बना के संसार बना दिया, भाई ये किसी चीज को छोड़ ही नहीं रहे, अब ये औरत को भी जलाना शुरू कर दिया इन्होंने, है ना। गुरु नानक साहब खुद धरती पे आए पिता परमेश्वर के रूप में, सब देवी देवते हाथ खड़े करके चले गए कि कलयुग आ गया महाराज, अब हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। तो निर्गुण में से सरगुण में प्रगट होके गुरु नानक पातशाह आए, उन्होंने 10 गुरुओं की विधि बनाई। हर गुरु ने अलग अलग एक पैंडा तय किया, जर्नी तय की, अलग अलग प्रथा चलाई। सब गुरुओं ने एक जैसा कुछ नहीं किया, किसी ने सैक्रिफाइस किया, किसी ने लंगर की प्रथा चलाई, किसी ने जंग लड़े, किसी ने आध्यात्मिकता में बहुत कमाल कर दी, अलग अलग सबने सब कुछ किया।
अब करते करते मुगल राज आ गया। मुगल राज इतना ऊपर चला गया कि उसने हर किसी को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। किसी को नहीं छोड़ रहे थे, किसी धर्म को नहीं छोड़ रहे थे। उसमें पंडित लोग गुरु साहब के पास आए, कश्मीरी पंडित, कि भाई हमें भी मुसलमान बनाया जा रहा है, आप हमारी मदद करें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पिताजी की गोद में बैठे हुए हैं, 9 साल की उम्र है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की गोद में सुन रहे हैं सारा कुछ बच्चों की तरह। जब पंडित लोग चले गए तो उन्होंने पूछा, नहीं माफ कीजिएगा, जब पंडित लोग बैठे ही थे तो गुरु साहब ने पूछा गुरु जी से, गुरु तेग बहादुर जी से, कि भाई क्या करना चाहिए। तो गुरु साहब कहते, बेटा इसके लिए बहुत बड़े बलिदान की जरूरत है, शहीदी देनी पड़ेगी। पिताजी बोल रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोल रहे हैं कि पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आप शहीदी दीजिए। फिर एक 9 साल का बच्चा अपने पिता को ये बात बोल रहा है कि आपसे बड़ा कौन है इस जग में, आप शहीदी दीजिए। तो उन्होंने फिर पंडितों ने जाके राजे को बोला, मुगल राज को, कि भाई आज से हमारा गुरु जो है वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज हैं, अगर वो मुसलमान हो जाते हैं तो हम सारे मुसलमान हो जाएंगे। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो आसान है, एक एक बंदे को पकड़ के मुसलमान बनाना मुश्किल था, इसके गुरु को पकड़ो बनाओ तो सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। वहां से बहुत ज्यादा मुगल राज के साथ दुश्मनी शुरू हो गई सिखिज्म की। कश्मीरी पंडितों के लिए सिख का कोई झगड़ा नहीं था मुस्लिम के साथ, लेकिन उन पंडितों को बचाने के लिए गुरु साहब ने उनसे लड़ाई मोल ले ली कि अन्याय है ना, लेनी भी चाहिए। अगर प्रभु की आप में बातचीत है तो न्याय है। वो आप थोड़ा देखेंगे कि गैर कोई धर्म है, नहीं नहीं नहीं, सही बात है। ठीक है ना सर। तो वहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ, फिर बहुत ज्यादा वैर विरोध बढ़ता चला गया आगे मुगल राज के साथ में, तो दुश्मनी ज्यादा होती गई। अब यहाँ पे गुरु साहब, पिताजी ने तो शहीदी दे दी, तो उसके बाद फिर यही गद्दी पे आना था इन्होंने, तो ये गद्दी पे आए तो इन्होंने फिर आगे सारे युद्ध लड़े, क्योंकि ये सर्वकला संपूर्ण हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अगर समय हो तो थोड़ी सी बात कर ले हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन थे। ये जब रावण के साथ युद्ध हुआ रामचंद्र जी महाराज का, तो बहुत से राक्षस बच गए थे जो जंगलों में भाग गए थे। बाद में उन्होंने बहुत से नाम जपने वालों पे हमला करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, शिविरों पे अटैक करना शुरू कर दिया। तब पिता परमेश्वर को गुहार लगाएगी बहुत से साधु महात्माओं की तरफ से कि हमारी रक्षा करें। पिता परमेश्वर ने माता दुर्गा की ड्यूटी लगाई कि आप राक्षसों का वध करें। माता ने 5000 साल युद्ध किया, 5000 साल लड़ाई लड़ी राक्षसों के साथ, पर राक्षस समाप्त नहीं हो रहे थे। माता अक गई, माता थक गई। 5000 साल युद्ध लड़ने के बाद जाके समुद्र ऋषि के आश्रम में शरण ली माता ने। अब समुद्र ऋषि के आश्रम में जब शरण ली तो उन्होंने वहां पे भी अटैक कर दिया राक्षसों ने। समुद्र ऋषि को चैलेंज किया, जहां तो हमारे साथ युद्ध करो या माता को हवाले करो। वो कहते मैं युद्ध करूंगा, माता शरण में है। उन्होंने अपना हवन कुंड ज्वलित किया और अरदास बेनती की तो पिता परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आज तक की जितनी भक्ति है, शक्ति है, वो एक शक्ति के रूप में इस हवन कुंड में से ज्वलित हो। उसमें से एक शक्ति प्रकट हुई जिसका नाम है, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पहला ये अवतार है, दुष्ट दमन के नाम से। दुष्ट दमन होता है दो फाड़ कर देना, दुश्मन को रगड़ देना, दो फाड़ कर देना। ये जो समुद्र ऋषि थे उनके हवन कुंड में से शक्ति के रूप में एक शक्ति प्रकट हुई, दुष्ट दमन नाम जिनका। वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पहला जामा था, पहला अवतार था। फिर पिता परमेश्वर ने, समुद्र ऋषि जी ने उनको कहा कि भाई आप जाके माता की मदद करें। फिर राक्षसों का वध किया माता जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मिलकर। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज्ञा ली कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी भक्ति में। फिर ये हेमकुंड साहिब चले गए। श्री हेमकुंड साहिब जाके 48,000 साल भक्ति की,
48,000 साल गुरु गोविंद सिंह जी ने भक्ति की श्री हेमकुंड साहिब जाके। ओके। समय बीता, कलयुग आ गया। कलयुग में मुगल राज आ गया। ये तो पिछली बात थी। हाँ अब जी। मुगल राज में फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए यहाँ पे। हम्म। अब जब मुगल महाराज ने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, इतना अत्याचार, ये सारा कुछ हुआ, तो फिर छोटे बच्चों को जब शहीद किया, साहिबजादों को, तो किसी ने आके बताया कि बच्चों को ऐसे ऐसे करके शहीद किया है गुरु साहब के बच्चों को। तो गुरु साहब को बहुत वीर रस आया। उन्होंने अपने तीर कमान निकाला भत्थे से पीछे, और एक काही का पौधा होता है बहुत गहरा, उन्होंने वो उससे उखाड़ा, पौधा उखाड़ दिया। तो संगत ने पूछा कि गुरु साहब इतना वीर रस? कहते आज मैंने ये काही का पौधा नहीं उखाड़ा, मैंने मुगल राज की जड़ उखाड़ दी है। आज के बाद मुगल राज जो है वो भारत में कभी राज नहीं कर पाएगा। भी इतना जुल्म, मेरे छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, उनके साथ इतना जुल्म, बहुत जुल्म हुआ था उनके साथ, बहुत बुरे तरीके से शहीद किया उनको, ठीक है ना। तब ये उन्होंने एक तरीका का वर दिया कि अब मुगल राज कभी भारत में नहीं आएगा। अभी हम लोग बोलते रहते हैं कि मुगल राज, पर भारत में नहीं आएगा। गुरु साहब के वचन है, अटल वचन है, नहीं आएगा, ठीक है ना सर। तो अब करते करते समय बीता, ये जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का समय आया, जो आपका वचन था कि भाई सवाल था, अब 10 गुरुओं तक ही हुक्म था और प्रभु की वाणी जो आनी थी वो संपूर्ण हो चुकी थी नीचे। अगर गुरु ग्रंथ साहब महाराज संपूर्ण ना हुए होते तो हो सकता है फिर कोई ना कोई और जोत आती। ये एक ही जोत थी, एक ही स्वरूप, उसी में से आगे की आगे, ठीक है ना, रेलेवेंट ही चल रहा था। तो फिर जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज संपूर्ण हो गए, वाणी संपूर्ण हो गई, सारी मर्यादा आ गई, और गुरु साहब ने अमृत छका के 5 प्यारे सजा दिए कि भाई अब आगे आपका हुक्म संगत के सिर माथे होगा, जो आप हुक्म करोगे। उन्हीं से खुद अमृत छका फिर, ठीक है ना सर। तो वो संपूर्ण वाणी देने के बाद में फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरु के रूप में दर्जा दे के कि भाई अब यही ही गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इज अ लिविंग गुरु। एक ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं जिनको लिविंग गुरु की उपाधि मिली है। अभी तक और कोई लिविंग गुरु नहीं हुए हैं। देखें आप, कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है सर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई ये सिखों का, इसको जला दो, इसको फाड़ दो। भाई वो सिखों का नहीं है, वो पूरी कायनात का है। सही बात है। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो, आप समझे, है ना। सिख कौन है, हमने बात की थी। आप भी सिख हो सकते हैं, आप भी, कोई भी सिख हो सकता है। जो अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर दे, जो सरेंडर कर दे, वो सिख है। सीखने के रास्ते पे चल पड़ा। सिख धर्म तो है ही नहीं, सिख पंथ है, सिख वे ऑफ लाइफ है। मुझे अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुआ, तो मैं वो जिंदगी छोड़ के इधर आ गया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे ना, सिख का मतलब सीखना है। भाई मैंने और सीखना है कैसे बांट के खाते हैं, मैंने और सीखना है कैसे किसी की मदद करते हैं, मुझे सुकून मिलता है, मैंने वो सीखना है। मैंने पीस ऑफ माइंड चाहिए, मैंने वो सीखना है। मैंने समाधि लगानी, मैंने वो सीखना। कितना बड़ा फील्ड है। आप यही क्यों सीख रहे हो कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, मुझे घोड़सवारी सीखनी है। आप वो क्यों नहीं सीखते जो आपको सारा कुछ साथ जाना है आपके। यहाँ पे आप सीख भी लोगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, मेरे कबड़ को हाथ नहीं लगाना, मेरे उसको पता लगा वो रात चला गया। अब चला गया तो वही, अब किसको बोलोगे अब मेरे उसको हाथ नहीं लगाना। वो सब बांट लिया तुम्हारे जाने के बाद में। सही बात, सबने हाथ लगाया, सबने बांट लिया। पहले क्यों नहीं आप ऐसा होके चल रहे, परमानेंट नहीं हो, परमानेंट नहीं हो। पहले ही उस प्रभु की उस रजा में होके चलो, बांट के चलो। ठीक है, अपने लिए रख लो जितना सिक्योरिटी आपको चाहिए, बाकी रिजनेबल होके चलो। दया करो लोगों के ऊपर जिनके ऊपर नहीं है, उनके दया करो, लंगर लगाओ, अस्पताल बनाओ, एजुकेशन का सिस्टम बनाओ। एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो आपको प्रभु से दूर कर दे। आज की एजुकेशन इतनी कमर्शियल हो गई है, वो प्रभु के तो आसपास भी नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चे भी नास्तिक होते जा रहे हैं। जिससे हमें सब कुछ मिल रहा है, हम सांस ले रहे हैं। मैं कहीं किसी के आंकड़े पढ़ रहा था, हर एक इंसान को अगर ऑक्सीजन मोल लेनी पड़े तो 6 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन 1 साल की खर्च कर दे। 6 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन अगर मोल लेके करें हम तो यहाँ पे हम लोग सोते से 100 करोड़, मतलब 6 करोड़ की ऑक्सीजन स्पेंड कर रहे हैं।
कौन किस में अफोर्डेबिलिटी है 6 करोड़ की ऑक्सीजन ले ले कोई। सर बहुत बड़ी बात है सर ये। तो हम प्रभु को मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे, हमने तो बहुत उसको कहीं छोड़ा ही नहीं किसी, मतलब है ना, हर फील्ड में बहुत कमाल कर दी हम लोगों ने तो। हाँ सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि लोगों के अंदर आज के टाइम में एक हर चीज़ को पैसे में तोलना, रिस्पेक्ट ना करना और अपने एग्रेशन। सर वो इसलिए है कि हमारे अंदर जो है वो अज्ञानता आ गई है, हमारे अंदर एरर आ चुके हैं, इतने नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हमारे अंदर आ चुकी है, उसकी वो खुराक है वो। ये शरीर एक टूल है, ये शरीर की अपनी कोई काबिलियत नहीं है, एक टूल है। इसमें इस प्रभु की ज्योत वास कर रही है, उससे आपको ऊर्जा मिल रही है। जैसे वो अपनी ज्योत खींच लेते हैं, अब वहीं गिर गए, तो शरीर का क्या है, कुछ भी नहीं। ज्योत के साथ शरीर है, ज्योत नहीं है तो किस शरीर का मान कर रहे हो? फिर ज्योत का मान करो, जो ज्योत अंदर ट्रेवल कर रही है, जो ऊर्जा, उस पे मान करो, उस प्रभु के। प्रभु तेरी कृपा से मैं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, एक सेकंड में मिट्टी हूं। बंदे गिर रहे हैं धड़ाधड़, देखो अब कितनी न्यूज आ रही है, एक सेकंड में खड़े खड़े वहीं गिर रहे हैं, कोई स्पीच दे रहा है वहीं गिर रहा है। तो क्या हमारी काबिलियत है, क्या हमारी वैल्यू है? नहीं, हमारी उस प्रभु की ज्योत के साथ ही वैल्यू है, तो उसको हम भूले हुए हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। प्रभु कहते स्वरूप, जो अंदर स्वरूप है उसको पहचान। तो हम शीशे मुरे खड़ के सारा दिन लुक आफ्टर करते रहते, कहते किसका मान कर रहा है भैया, ये मिट्टी है, हैं? तो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है मिट्टी का भी प्यार करो, प्रेम करो, लेकिन पहले मेन जड़ है जो, उसको सेंचो, फिर इसका भी ध्यान रखो। प्रभु नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे गरीबी में नजर आए, वो कहता नहीं, मेरा बच्चा राजकुमारों की तरह नजर आना चाहिए, बहुत सुंदर कपड़े पहने हो, बहुत सुंदर लगे दिखने में, क्योंकि अगर सुंदर शरीर होगा तो अंदर अच्छा सोच पाओगे। पर ऐसा नहीं कि सारा जोर शरीर पे ही लगा दो, तो सारा हम देखते हैं, हम सब लोग कॉस्मेटिक सब चल रहा है सारा कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए घरों में क्लेश है, इसीलिए सब कुछ होते हुए प्रेम प्यार नहीं है सर। जब तक प्रभु का नाम अंदर नहीं होगा, हमारे अंदर ब्रह्म अग्नि नहीं होगी, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञान, ये सब चीजें तंग करती रहेंगी। इसको आप ना पैसे से, ना रुतबे से, ना चालाकी से, ना एजुकेशन से, ना मसल पावर से, किसी भी तरीके से इससे निजात नहीं पा सकते, काबू नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज है, पिता परमेश्वर का नाम, उसी से सब चीजें सरेंडर करेंगी, उसी से सब चीजें होंगी। नहीं कर सकते, किसी भी लेवल पे नहीं कर सकते। बहुत अच्छा बोला सर आपने। नहीं, प्रभु ने बुलवाया, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहता कि दास क्या बोल गया क्या नहीं, ठीक है ना, उसी की ड्यूटी लगी हुई है, तो हम लोग सब कर रहे हैं जैसे नहीं जैसे। सर, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी दी है, जो हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली हेल्प करेगी, दास को उम्मीद है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उम्मीद है दास और को, है ना। काफ़ी जी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। जी जी जी। सो सर, ये हमारे पॉडकास्ट का एंड था इसका। सो बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। थैंक यू सो सो मच नवीन जी। हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू बहुत सर। अच्छे, आपने बहुत अच्छे, कुछ सवाल तो बहुत ही अच्छे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आगे चल के प्रभु और कृपा करें हम लोगों के ऊपर, जितनी हम लोग किसी को मदद कर सकें, या प्रभु हमारे से जो सेवा ले, तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर।